योंगान वर्ष 13, भीषण सूखा और टिड्डी दल का प्रकोप। लोगों के पास अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। हर तरफ लाशें बिछी हैं। लोग एक अनिश्चित भाग्य की यात्रा पर निकल पड़े। जोर लगाओ, सांस लो, जोर लगाओ, लगातार जोर लगाओ। बाहर आ गया। पापा, यह बहन है। माँ ने हमें एक बहन दी है। सच में? हाय। लैनिंग, कैसी हो? बहुत मेहनत की है। अरे, बहुत अच्छा। भगवान की कृपा हो, भगवान की कृपा। हमारे लू परिवार में आखिरकार एक बेटी हो गई। भगवान का शुक्रिया बहन। यह बहन है, एक बहुत छोटी सी बहन। उसके छोटे से चेहरे को देखो, कितना नरम। हे भगवान, ये 3 विशालकाय मुझे घेरे क्यों खड़े हैं? भगवान का शुक्रिया। अरे जुईर, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? आओ, पापा गोद में लेते हैं। अरे, पापा गोद में ले रहे हैं। रुको, उसने क्या कहा? पापा, असल में ये विशालकाय नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अभी एक शिशु हूँ। मैं जो एक प्रतिष्ठित रईस में सदा का संस्थापक था, अब एक शिशु के रूप में पुनर्जन्म ले चुका हूँ। जुईर, अरे मेरी जुई, हटो हटो। तुम 3 शैतान इतने पास क्यों आ गए? कहीं ऐसा ना हो कि जुईर को चोट लग जाए, है ना जुईर? तुम सच में बेटी हो गई तो बेटे भूल गए। दुर्भाग्य से हमारी जुईर का जन्म अच्छे समय में नहीं हुआ। फसलें तो खत्म हो गई हैं। मेरे पास दूध भी नहीं है। अब जुईर क्या खाएगी? मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा खाना बहन को दे दूंगा। मैं दूसरा भाई हूँ, मेरा भी बहन को दूंगा। माँ, दूसरे लोग जब समय यात्रा करते हैं तो धनवान होते हैं। मेरी शुरुआत ही अकाल के साथ हुई। दुष्ट भगवान, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इतनी धूप में अचानक बिजली क्यों कड़की? अरे नहीं, कहीं ईश्वर ने मेरी बात सुनकर गुस्सा तो नहीं हो गया? हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी शिकायत नहीं करूंगा। शिकायत? यह क्या है? मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जुईर के विचार है? बड़े, दूसरे, तीसरे, ये एक महत्वपूर्ण समय है। हम सबको बहन को प्राथमिकता देनी है। ऐसा करो, दूसरे, बड़े, तुम दोनों जाओ और हमारा आखिरी चावल का बैग निकालो। हाय। थोड़ा चावल का आना, पेट भरने के लिए, ठीक है ना? ठीक है तीसरे, बाहर जाकर देखो, अगर मछली पकड़ सको तो बेहतर होगा। मछली का सूप बन सकता है। ये मछली का सूप दूध बढ़ाने में सबसे अच्छा होता है। बस दूध होना चाहिए। एक्सवीआर जीवित रह सकती है। इस सूखे के साल में मछली कहाँ से आएगी? चिंता मत करो माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जरूर मिल जाएगी। मैं जैसे महान जादूगर के होते हुए मछली का सूप तो क्या, पूरे परिवार को मछली खिलाना भी मेरे लिए आसान है। तीसरे भाई, बाहर जाते समय सावधान रहना। हाल ही में पहाड़ गिरने की घटनाएं बढ़ गई है। गांव में कई लोग मर चुके हैं। चिंता मत करो बड़े भाई, मेरे कान बहुत तेज है। छोटी लालची, तुम भी जाना चाहती हो, लेकिन तीसरे भाई के पास तुम्हें ले जाने का समय नहीं है। अगर मुझे नहीं ले जाओगे तो मछली कैसे खाऊंगी? आइडिया आया। खैर, अभी तो मैं एक बच्ची हूँ। अगर तीसरे भाई मुझे नहीं ले जाएंगे तो मरूंगी। ठीक है ठीक है, तीसरे भाई तुम्हें ले चलते हैं। संतुष्ट? फिर तीसरे, सावधान रहना। आओ। अरे, यह बेचारा बच्चा, सूखे में मछली मिलना मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, देखो मैं जादू से मछली लाता हूँ। सूखे के साल में भी मुझे पानी का स्रोत मिल गया। यह अद्भुत है। एक्सयूयर वाकई मेरी किस्मत की देवी है। मछली मछली है। तीसरे भाई, अगर तुम सोचते रहे तो सारी मछलियां भाग जाएंगी। अरे तुम छोटी सी, तुम अपने तीसरे भाई का मजाक उड़ा रही हो। देखो तीसरे भाई तुम्हें मछली पकड़ने की कला दिखाते हैं।
बहुत सारी मछलियाँ, आज मैं वाकई भाग्यशाली हूँ। हाँ हाँ। मूर्ख तीसरे भाई को आखिरकार समझ आ गया, लेकिन अभी मेरे शरीर की स्थिति में मैं केवल थोड़ी सी शक्ति का उपयोग कर सकती हूँ। अगर ज्यादा शक्ति का उपयोग किया तो इस शरीर के भविष्य के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब शायद मैं अमरता के मार्ग से हमेशा के लिए वंचित रह जाऊंगी। बहन तो एक प्रतिभाशाली है, उसने मुझे बड़ी कार्प मछली पकड़ना सिखाया। तुम्हारी बहन तो अभी पैदा हुई है, वो तुम्हें कैसे सिखा सकती है? मुझे लगता है यूं ही कहना चाहती है कि एक्सयूयर ने हमारे घर में सौभाग्य लाया है, जिससे हमें बड़ी मछली मिली। अरे वाह, एक्सयूयर वाकई हमारे घर की छोटी सौभाग्य देवी है। मैं जैसे महान जादूगर के लिए मछली पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। महान जादूगर, यह छोटा बच्चा ये शब्द कहाँ से सीख गया? आ गया, खाना तैयार है। अरे यह दलिया थोड़ा गर्म है, बड़े भाई तुम्हारे लिए फूंक मारते हैं। धन्यवाद, मैं खुद फूंक सकती हूँ। दूसरे भाई का पेट मोटा है, भूख सहन कर सकता है। यह पूरा बर्तन दलिया तुम्हारे लिए है। मैं इतनी छोटी सी बच्ची हूँ, इतना खाऊंगी तो पेट फट जाएगा। एक्सयूयर ने कभी लोमड़ी नहीं देखी होगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी, तीसरे भाई तुम्हें लोमड़ी पकड़ने ले जाएंगे। हाँ हाँ। कौन किसे ले जाएगा यह तो पता नहीं। ये कैसी खुशबू है? चावल के दलिया की खुशबू, कितनी अच्छी खुशबू है। तुम्हें भी आ रही है? अरे तुम लुटायो, तुम्हारा भाई तो चल बसा हमें अनाथ छोड़कर। भूखे मर रहे हो और तुम बड़े भाई हो, हमारी मदद करने की बजाय इतनी कीमती खिचड़ी एक छोटे से बच्चे को खिला रहे हो। इतनी खुशबूदार है। एरहू, जाकर खिचड़ी छीन ले। ठीक है। एक दूध पीते बच्चे का खाना छीनना, शर्म नहीं आती? ल्यू, कोई हुआ? हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर जाओ। अभी तुम्हारी मनमर्जी चलने दो, कुछ दिनों बाद मैं उस लड़की को बेच दूंगी, फिर देखते हैं तुम कैसे नाचते हो। तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। मैंने चेतावनी दे दी है, वह अभी छोटी है, ज्यादा नहीं खाती, लेकिन जब बड़ी हो जाएगी तुम्हें भी खाने को नहीं मिलेगा और तुम भूखों मर जाओगे। एरहू, चलो हम चलते हैं। मछली का सूप, माँ, मछली का सूप। यह सूप मेरी माँ के लिए है, तुम हाथ मत लगाना। यह मेरी बहन और माँ का मछली का सूप है। भैया, तुम बहुत बेईमान हो। एरहू को कई दिनों से खाना नहीं मिला है और तुम अकेले खा रहे हो। सी, मुझे गाली देते हो और मेरे मार्गदर्शन में पकड़ी गई। मछली खाना चाहते हो, बेशर्म। तुम क्या कर रहे हो? बड़े भाई होकर विधवा भाभी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ल्यू, कोई हुआ? मछली हमारी है, हमने नहीं खाई तो तुम्हें क्यों दे? और मैंने साफ कह दिया है, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। हाय रे, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? तुम्हारे लू परिवार में आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं और मेरे पति की मौत हो गई। अब पूरा गांव भुखमरी से भाग रहा है और तुम एक मछली का सूप भी हमें नहीं दे रहे। क्या तुम्हें अपने भाई का ध्यान नहीं आता? ल्यूकुआ, दिल पर हाथ रखकर बताओ, इन सालों में मैंने तुम्हारी कितनी देखभाल की है। जल्दी से अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ। अगर मेरी बेटी का खाना छीना तो मैं तुम्हें काट दूंगी। भगवान भी अंधा हो गया है। क्यों लुयुशुए को इतना अच्छा खाना मिलता है और मेरा एरहू भूखा मर रहा है, और अब दलालों की नजर भी उस पर है। कुछ दिनों में मैं उस लड़की को बेच दूंगी और एरहू के लिए मांस लाऊंगी। सिंक। कितनी ठंड है, काश हमारे पास एक गर्म बिस्तर होता। पापा गोद में ले लो। आओ पापा, गोद में ले लो। लोमड़ी है, फर वाली छोटी लोमड़ी। कौन बोल रहा है? दाएं से तीसरा बड़ा पैर, उसमें लोमड़ी है। अरे यार, मुझे बहुत जल्दी है, मैं उन्हें क्या बताऊं? युनलियू युनफेंग युन हुई। मशाल लेकर हम पेड़ के खोखले में जाते हैं। पेड़ का खोखला। हाँ, माँ और मेरा दिल एक है। परिवार वालों, जल्दी चलो। क्या हम सब सुन सकते हैं? जुएर बहन के दिल की आवाज।
बड़े, तुम इस मुंह को संभालो। दूसरे, तुम छोटे को लेकर दूसरे मुंह को संभालो। हाँ। इस बड़े अकाल में सच में लोमड़ी है? इस अकाल के समय में क्या मैंने गलत सुना? अगर यह स्वर्ग में होता तो मैं कोई जादू कर देता और लोमड़ी को बाहर निकाल देता, लेकिन अभी मैं एक बच्चा हूँ। यह बहुत मुश्किल है पापा, माँ। बहुत ठंड है, चलो वापस चलते हैं। दूसरे, बहन के लिए थोड़ा और इंतजार करो। इतनी ठंड में भाई को बुखार आ जाएगा। लगता है मुझे बड़ा हथियार दिखाना पड़ेगा। क्या हलचल है? क्या पहाड़ गिर रहा है? माँ पापा देखो, लोमड़ी भाग रही है। बड़े, दूसरे, तीसरे, अलग अलग लोमड़ी पकड़ो। हाँ। उसे पकड़ो। हाँ हाँ हाँ, कमाल कर दिया परिवार वालों। हमारे घर में आखिरकार रजाई आ गई। पहले मछली पकड़ी, अब लोमड़ी पकड़ी। क्या हमारी जुएर वाकई पूर्वजों की कृपा है? जो भी हो, वे सब हमारे बच्चे हैं। जब बच्चों ने लोमड़ी पकड़ ली तो यह अच्छी बात है। चलो घर चलते हैं। हाँ। चलो। एक ही परिवार है, फिर उन्हें मछली क्यों मिलती है और लोमड़ी भी, जबकि मेरा बेटा भूखा रहता है। हम तुम्हें यह छोटी लड़की पसंद है ना? अब उसे अनाज के बदले दे दो। अरे कहाँ है? अरे क्या हुआ? बच्चा कहाँ है? अरे बच्चा गायब हो गया। अच्छा खासा बच्चा कैसे गायब हो सकता है? पता नहीं। मेरी नींद बहुत गहरी थी, मैंने बहन की रक्षा नहीं की। हाल ही में गांव में कुछ लोग बच्चों को अनाज के बदले बेच रहे हैं। कहीं बहन को अनाज के बदले तो नहीं बेच दिया गया? अरे काम आ गया। हाँ। इतना ही? क्या कम है? अभी के समय को देखो, अगर शिकायत करोगे तो ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा तो है लियो कोई हुआ, पिछली बार मेरी मछली छीन ली, इस बार मुझे बेचने की सोच रही थी, आज तूने मुझे चिढ़ाया। लोहे के चने चबाने पड़े। क्या हुआ? बिना बादल बिजली कड़की। हाँ हाँ, बच्चलन चाची को बिजली ने जला दिया। भूत है, अरे भूत है। छिए, एक लड़की को मांस के बदले बेचना चाहती थी, तेरी यही सजा थी। यह छोटा सा तो काफी सुंदर है, हम दोनों में छोटा कौन है? नहीं, अभी मुझे से कौन बोल रहा था? बचाओ, बहुत ठंड लग रही है। अरे बाप रे, अकाल के समय में भी इतनी अच्छी क्वालिटी का जेल पेंडेंट देखने को मिला जिसमें चमक दिख रही है। लगता है यह छोकरा अमीर है। नहीं, इसकी कृपा पाने के लिए मुझे लू परिवार को लाना होगा। इसलिए मैंने अभी जो सुना वह इस बच्चे के दिल की आवाज थी। अरे अरे, मेरे जैसे प्यारे बच्चे से चीजें छीनने की कोशिश कर रहे हो, कंजूस। ठंड लग रही है, पता नहीं माँ बाप मुझे ढूंढ पाएंगे या नहीं। यह छोटा बच्चा बोल भी नहीं सकता, लेकिन सोचता बहुत है। थू थू थू, सुंदर दिखने से चेहरा छूने का हक नहीं मिल जाता। बिना सीमा वाले शैतान बच्चों से नफरत है। मेरी बेटी को छोड़ दो। पापा आ गए, पापा जल्दी आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरे हाथ आया बच्चा अभी तक कोई वापस नहीं ले जा पाया। मेरी जुएर को छोड़ दो, सपने में भी नहीं।
जुएर, पापा तुझे घर लेने आया है। मेरा धंधा बर्बाद करने की हिम्मत, मरने की तैयारी करो। पापा जल्दी हटो। आ पीछे से वार करने की हिम्मत। पापा जीत गए। ऐसे बदमाशों के साथ यही करना चाहिए। अरे जुएर, अरे इतनी सी शक्ति का उपयोग करने से मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? लगता है हाल ही में दैवीय शक्ति का अधिक उपयोग नहीं कर सकते। अच्छी बात है कि इस दौरान जमा किया हुआ अनाज काफी है। मेरी हालत सुधरने तक के लिए यह काफी है। पापा तुम्हें घर ले जाएंगे। पेंडेंट पैसे वाला। मुझे याद आया। तलवार रोको। यह पेंडेंट मैंने एक किताब में देखा था, एक कहानी की किताब में। सीकोंग यू कहानी का नायक है। भविष्य में लू परिवार की किस्मत बदल देगा। हे भगवान, तो मैं किताब के अंदर आ गया हूँ। अरे क्या याद आया? बात की बातें सुनाई नहीं दे रही है। पेंडेंट पहले तुम्हारे पास रहने दो, बड़े होने पर मैं ले लूंगा। और मेरा नाम सीकोंग यू है, छोटू। याद रखना, यह हमारा वादा है। थोक, यह पेंडेंट नहीं बल्कि एक मुसीबत है। मिल गया महोदय। यह छोटू बड़ा मजेदार है, छोरो। यह पेंडेंट बाद में लौटा दूंगा। पापा जल्दी घर चलो। ठीक है, पापा तुम्हें घर ले जाएंगे। पापा ने बहन को वापस लाया है। लैन यिंग, जुएर, जुएर, माँ की गलती है। ठीक है, बच्चा वापस आ गया है। रो मत। तुम अभी प्रसूति अवस्था में हो, रो मत। हाँ माँ, हम सब मिलकर बहन की देखभाल करेंगे। रो मत। मेरी गलती है, मैं बहन के सबसे करीब था पर ध्यान नहीं दिया। कोई बहन को उठा ले गया, मेरी भी जिम्मेदारी है। पापा, माँ, भैया, दादा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह लियू कुई हुआ की गलती है। वह बुरी औरत, उसने मेरा मुंह जोर से दबा दिया, मुझे लगभग मार ही दिया। उसने मेरी लोमड़ी की टोपी भी छीन ली। लियू कुई हुआ ने मेरी बेटी को चुराने की हिम्मत की। इस बार मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। यह लू लड़की बड़ी प्यारी है। इतने से मक्के के बदले में और मेरा सिर भी फोड़ दिया। अशुभ। लियू कुई हुआ ने मेरी बेटी चुराई और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? मुझे डरा दिया लू दायोंग। तुम्हारी बेटी गायब हो गई, मुझसे क्या लेना देना? क्या हम अनाथ और विधवा को कमजोर समझकर फायदा उठाना चाहते हो? लियू कुई हुआ, तुमने मेरी बेटी चुराई और अब उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। लू दायोंग, तुम्हें सच बोलना चाहिए। कौन जानता है कि तुम एक और मुंह नहीं पालना चाहते थे। खुद बेटी को बेचा और अब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। जी, यहाँ बकवास मत करो। अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं चुराया होता तो यह टोपी यहाँ कैसे आती? कौन साबित करेगा कि यह तुम्हारी टोपी है? क्या उस पर तुम्हारा नाम लिखा है? तुम उसे बुलाओ, अगर वह जवाब दे तो मान लूंगी। यह प्यारी सी चीज कैसे वापस आ गई? तुम प्यारे हो, तुम्हारा पूरा परिवार प्यारा है। अगर मेरे पिताजी बुद्धिमान और शक्तिशाली नहीं होते तो तुम्हारी मंशा पूरी हो जाती। लेकिन मैं एक प्रतिष्ठित रहस्यवादी संप्रदाय की संस्थापक हूँ और मेरी कीमत सिर्फ एक छोटी सी बोरी मक्का। यह तो बहुत बड़ा घाटा है। मेरी बेटी कोई प्यारी सी चीज नहीं है, वह हमारे घर की लकी स्टार है। हाय, क्या तुम्हें यह देखकर हैरानी हो रही है कि मेरी बेटी सुरक्षित है? हम मुझे क्यों हैरानी होगी? अगर तुम्हारी बेटी सुरक्षित है तो यहाँ क्यों आई हो? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास खाने को अनाज नहीं है? वही बोरी है। उस पागल औरत ने मुझे अनाज के बदले बेच दिया। हे भगवान, वह तो मेरी जीविका का अनाज था। उन्हें सस्ते में नहीं जाने दूंगी। बड़े, दूसरे, तीसरे, हमारा अनाज लेकर आओ। हाय, मैं देखती हूँ कौन हमारा अनाज छूने की हिम्मत करता है। अरे बड़े भैया मार रहे हैं। क्या हुआ? कुछ रोना धोना और लड़ाई झगड़ा हुआ है। लियू क्यों आई हुआ? अब नाटक बंद करो। मानव तस्करों ने हमें बता दिया है। अगर तुम अभी भी मानने से इनकार करोगी तो मेरे पति को बुलाकर सामने लाकर तुमसे सवाल करवाऊंगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। देखो, हमारा हुसेराय अभी छोटा है। हम रोज पेट की छाल खाते हैं और तुम लोग रोज मांस। अगर तुम हमें थोड़ा सा भी सूप पिला देते तो मैं यह मूर्खतापूर्ण काम नहीं करती।
बड़े भैया, दूसरे भाई का यही एक बच्चा है, क्या तुम चाहते हो कि वह अपने पिता के पास चला जाए? यह तो साफ साफ भावनात्मक ब्लैकमेल है। सिर्फ 2 टुकड़े मांस के लिए तुमने मुझे बेच दिया। यह परिवार कहाँ का हुआ? यह तो 2 कृतज्ञ लोग हैं। लियो क्यों आई हुआ? इन सालों में मैंने दूसरे भाई की खातिर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की काफी मदद की, और तुमने यही बदला दिया? मैं इस मामले को यहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन अब से हमारे रिश्ते यही खत्म। वाह माँ, तुम कितनी कूल हो। माँ मत रो, मैं रहस्यवादी संप्रदाय की संस्थापक हूँ। अब से तुम्हें कभी भी गरीबी में नहीं रहने दूंगी। एक्सक्यूज बेटा, माँ नहीं रोएगी। माँ अभी तुझे घर ले चलती है। सचमुच माँ बाप का प्यार ही सच्चा होता है। एक्सक्यूज तो बस एक एक्सीडेंट था। हाय, बस 2 अच्छे लोगों का रिश्ता बर्बाद हो गया। अंत में यह यिन और यांग के बीच की दूरी थी। एक दिन एक पागल कुत्ते के लेखक। यह तो बिल्कुल भी इंसानी काम नहीं है। क्या मेरे और मालिक के बीच भविष्य में यिन और यांग की दूरी होगी? एक मर गया, एक घायल। चिंता मत करो, एक्सक्यूज निश्चित रूप से मजबूत होगा। त्रासदी को रोकने के लिए। बुरा हाल है, तीसरा भाई किसी और से लड़ रहा है। देखो तुमने कैसा अच्छा बेटा पाला है। मेरे डाजुआन को जमीन पर धकेल दिया, सिर से खून बह रहा है। इतनी छोटी उम्र में इतना दुष्ट, कुछ भी अच्छा नहीं सीखा। पिता, डाजुआंग को मैंने नहीं धकेला। कोई बात नहीं, पिता तुम पर विश्वास करता है। हाय, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। हमारा तीसरा बच्चा थोड़ा शरारती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तुम एक बड़े होकर बिना किसी सबूत के एक बच्चे पर आरोप लगा रहे हो। मैंने उस पर आरोप लगाया? झूठ बोलने की हिम्मत? हजारों चाकू वाले प्यारे, आज मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। लुई हुई ने न केवल मेरे फल छीन लिए, बल्कि मुझे धकेल भी दिया। माँ, उसे बिल्कुल न छोड़ना। उससे फल और मछली सब कुछ वापस ले लो। कैसे हर कोई ईमानदार लोगों को सताना पसंद करता है। यह मोटा बच्चा खुद फल चुराते हुए गिर गया और अब मेरे तीसरे भाई पर आरोप लगा रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। लू परिवार के लोग, आज इस लड़के को मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर रहे हो? लुडायो, तुम मेरी पत्नी को छूने की कोशिश करो। दिन फुगुई, तुम मेरे बेटे को छूने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ की। उन्हें हमें सताने दो। पिताजी, आगे बढ़ो, उसे मारो। आउच, बुरा हाल है, पहाड़ गिरने वाला है। बुरा हाल है, पहाड़ गिरने वाला है, जल्दी भागो। लड़ना बंद करो। पहाड़ गिर रहा है, बड़े भाई जल्दी भागो। लैनिंग, ठीक हो एक्सक्यूज? हाँ, ये क्या है? अरे ड्रैगन। पहाड़ देवता अभी प्रकट हुए। बस हो गया, मेरी शक्ति खत्म हो गई है। मेरी शारीरिक सीमा। अगर मैं फिर से शक्ति का उपयोग करूं, तो मेरा शरीर फट सकता है। पहाड़ देवता इस समय क्यों प्रकट हुए? नहीं, क्या पहाड़ देवता नाराज है, इसलिए उन्होंने हम पर आपदा भेजी? मैंने साफ देखा, यह लू परिवार की लड़की थी। पता नहीं क्या जादू किया, पहाड़ देवता गुस्से में थे। मेरे ख्याल से उसने पहाड़ देवता को नाराज कर दिया। कोई न्याय नहीं है। अगर मैंने जादू नहीं किया होता, तुम सब अंडे के पैनकेक की तरह दब चुके होते। अब तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। दाजुआंग की माँ, क्या तुम निजी दुश्मनी निकाल रहे हो? बस इतने से फलों के लिए? क्या तुम 1 महीने से कम उम्र के बच्चे को डरा रहे हो? अरे वाह, ये लड़की तो कमाल की है। अभी तो अगर इसने जादू नहीं किया होता, तो तुम्हारा तीसरा बेटा क्या 100 गज की खाई से जिंदा वापस आ पाता? क्या बकवास जादू है। वो मेरी जुए की दिव्य शक्ति थी। अगर दिव्य शक्ति नहीं होती, तो क्या मेरा तीसरा बेटा यहाँ खड़ा होता? क्या बकवास दिव्य शक्ति। ये तो समाज को बर्बाद करने वाला भूत है। हाँ, ये भूत है। इस भूत को पकड़ो, पहाड़ देवता को चढ़ाओ। पहाड़ देवता को चढ़ाओ, पहाड़ देवता को चढ़ाओ। ऊपर से पकड़ो इन्हें। लू भैया, हमें माफ कर देना, हम ये सब जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं। अकाल के इस साल में पहाड़ देवता को और नाराज नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, तुम सब बदमाश हो। अगर भूत नहीं मारा गया, तो हमारे पूरे गांव पर मुसीबत आएगी। आज तुम्हें वो लड़की हमें सौंपनी होगी, पहाड़ देवता के लिए बलि चढ़ाने। मेरी बहन को छूने से पहले मुझसे गुजरना होगा। बुरा हाल है, मेरी आत्मा शरीर से अलग हो रही है। ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी। अब तो घातक हमला ही करना पड़ेगा। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। जो कोई भी मेरे परिवार को छुएगा, उसकी मौत निश्चित है। आउच। अरे दूसरे बेटे, तुम जा गए? पापा तुम्हें उठाता है। आओ। दूसरे बेटे ज़ुएर, तुम लोगों को कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? अभी क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरी मुट्ठी में इतना दर्द क्यों हो रहा है?
पागल दूसरे भैया, क्योंकि मैंने अभी तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी। अरे इसीलिए तो दूसरा भैया इतना बहादुर था। ये तो बहन का कमाल था। वाह बहन, तुम न सिर्फ हमारी किस्मत हो बल्कि हमारी रक्षक भी हो। तो क्या तुम सब मेरे दिल की बात सुन सकते हो? पागल बहन, हम पहले से ही तुम्हारे दिल की बात सुनते थे, इसीलिए तो मछली पकड़ना और लोमड़ी पकड़ना सीखा। तो क्या मैं जो भी सोचूंगी वो सब सुन सकते हैं? बहुत शर्मिंदगी होगी। इस बच्चे को भी प्राइवेसी चाहिए। बस हो गया। दिव्य शक्ति ने मेरी शारीरिक सीमा पार कर दी है। अगर मैं फिर से दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करूंगी तो मेरा शरीर फट सकता है। अरे पापा की प्यारी जुएर, तुम तो कमाल हो। लेकिन पापा से वादा करो कि अब दिव्य शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। अब से पापा और भैया तुम्हारी रक्षा करेंगे। पापा चिंता न करे, जुएर तो पूरे परिवार की रक्षक है। आओ, भूख लगी है, माँ तुम्हें दूध पिलाती है। आओ पहले दूसरे तीसरे बेटे पापा के साथ आग जलाकर खाना बनाते हैं। चलो। हम्मा उलाला, जुएर को दूध पीना बहुत पसंद है। अरे पता नहीं ये अकाल का साल और कितना चलेगा। माँ चिंता मत करो, मैं हूँ। हमारे परिवार को भरपेट खाना और कपड़े मिलेंगे। बर्फ में गलगलाहट, यह तो बर्फ में गलगलाहट है, किताब में इसका जिक्र था। यह लू परिवार के भाग्य का मोरेल और पिताजी और माँ के अलग होने के दुख की शुरुआत। जुएर डरो मत, माँ यहाँ है। हालांकि भाग्य का मोड़ जल्दी आ गया, लेकिन अच्छा है कि घर में पर्याप्त अनाज का भंडार है और बड़े दल को दक्षिण की ओर जाने की जरूरत नहीं। काश इस बार दुखद घटना न हो। आपातकालीन इकट्ठा, प्राकृतिक आपदा, सभी ग्रामीणों को बड़े दल के कदमों से चलते रहो, दक्षिण की ओर जारी रखो। क्या? हालांकि अभी मैं दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन कल की उस लड़ाई के बाद हमारे लू परिवार का डर बना हुआ है। आने वाले दिनों में आखिरकार शांति मिलेगी। सबने देख लिया है, इस साल प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। लाओहे को रहने की जगह नहीं। सामान बांधो, सब दक्षिण की ओर चलते हैं। कहानी में बताया गया था कि बर्फ में गलगलाहट माँ के प्रसूति के बाद हुई थी। पिताजी खाने की तलाश में पहाड़ों में गए जहां भूकंप आया और काले भालू ने उन्हें फाड़ दिया। माँ ने दुख सहकर 4 बच्चों के साथ यात्रा की, लेकिन रास्ते में डाकुओं से मुलाकात हो गई। बच्चों को मजदूरी के लिए पकड़ लिया गया। माँ ने हार मान ली और जल्द ही चल बसी। सब सामान बांधो, कल सुबह चलना है। चलो चलो। मैंने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन भाग्य का अंतिम रास्ता कहानी जैसा ही है। नहीं, मैं इस दुखद घटना को नहीं होने दूंगा। गांव वालों, ये दक्षिण यात्रा लंबी है। तेजी से आगे बढ़ने के लिए हर कोई अपनी गाड़ियां निकाले, बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को बैठाओ। सभी मजबूत पुरुष आगे चलकर रास्ता साफ करें। बाकी लोग बारी बारी से गाड़ियां धकेलें। सावधान रहना। चूंकि दक्षिण यात्रा अब बदली नहीं जा सकती, तो इस बार मैं पिताजी को पहाड़ पर जाने से रोकूंगा। पूरे परिवार का भाग्य बदल दूंगा। यिंग माँ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? बच्चों को गर्मी देने के लिए मैंने गाड़ी जला दी। यह कैसे चलेगा? तुम अभी प्रसूति में हो। इतनी लंबी यात्रा कैसे सहोगी? हमारी गाड़ी पर बैठो। शुक्रिया। ही, मुझे गाड़ी मिल गई। माँ, बहन, रुको। ज्योता मेरी गाड़ी में बैठ सकती है, मैं क्यों नहीं? मैं घायल हो गया हूँ, क्या यह कमजोर नहीं है? यह मेरे घर की गाड़ी है, तुम्हें क्यों बैठने दूं? मैं नहीं मानती। आज मैं इस गाड़ी में जरूर बैठूंगी। अरे तुम, ल्यू कुई हुआ। आज मैं इस गाड़ी को तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बैठने दूंगा। अच्छा ज्योता में, तुमने मुझे धक्का दिया। मैं तुमसे लड़ूंगी।
बस बस, लड़ाई मत करो। लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। माँ जल्दी देखो मत, भाई की जान खतरे में लेल। भाई जल्दी दालोंग को पलटो, हाथ से उसकी छाती के नीचे दबाओ और पीठ पर जोर से मारो, जल्दी करो। सब देखो, दा लोंग जाग गया है, दा लोंग जाग गया है। दालोंग, दालोंग, वह जिंदा हो गया, सच में जिंदा हो गया। देखो दालोंग जिंदा है, मैंने किसी को नहीं मारा, सच में किसी को नहीं मारा। माँ मैंने किसी को नहीं मारा। माँ जानती है तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बचा रहे थे। डरो मत, माँ यहाँ है, माँ तुम्हें बचाएगी। भाई बहुत अच्छे हो, ये गांव वाले नहीं समझते। आगे से भाई कभी भी अच्छे न बनो। चूंकि बच्चा ठीक है तो सब आगे चलते हैं। चलो चलो। यिंग माँ, देखो यह क्या हो गया। मैं बस दालोंग की चिंता में थी। मेरा इरादा तुम्हारे बेटे को बुरा कहने का नहीं था। तुम अभी प्रसूति में हो, गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं माँ, दालोंग को मेरे भाई ने बचाया है। यह गाड़ी हम क्यों न बैठें? बैठो, जरूर बैठो। हाँ चलो। हमने तुम्हें इतनी देर तक धकेला है, तुम थोड़ा अनाज निकालो, हमारे लिए खाना बना दो। इसमें क्या बुराई है? हम सब भाग रहे हैं। तुम बिना कुछ किए आराम तो नहीं कर सकते? हाँ ना? हाँ ना? और तुम्हारा भी कुछ अनाज निकालो। हमने पूरा दिन मेहनत की है, बिना कुछ लिए नहीं छोड़ेंगे। क्या देख रहे हो? फिर देखा तो आगे निकाल दूंगा। अच्छा, इसलिए दिन में सब चुप थे, यहाँ इंतजार कर रहे थे। वांग माजी, जब सरपंच ने यह सुझाव दिया था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब तुम यह बोल रहे हो? क्या तुम लूटने आए हो? तुम कह रहे हो कि हम फायदा उठा रहे हैं, हम मर्दागे से लड़ रहे हैं। जब हम आपके लिए सुविधा करते हैं तब आप कुछ नहीं कहते। उन्हें मुआवजा देना चाहिए। वांग माजी, तुम्हारा दिल बिल्कुल खराब हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारा दिल है। अपने आदमी को मार डाला और लगभग अपने बच्चे को भी। अपने बच्चे को। मैं तुम्हें बकवास करने नहीं दूंगा। देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सब क्या बकवास है? ये कौन सा समय है? अभी भी छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हो। क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो? सरपंच, हम मामला नहीं उठा रहे, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यह अनुचित है। हम अनाथ और विधवाओं को परेशान कर रहे हैं। मैं बैठकर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम लोग बताओ कि ये मामला कैसे सुलझेगा। लैंडिंग, लैंडिंग, मैं वापस आ गया हूं। वापस आया, अच्छा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये छोटे लोग अगर एक नहीं चाहते, एक स्थायी समाधान नहीं ढूंढेंगे तो यह सफर शायद शांत नहीं होगा। बस हमारे अनाज को लेकर सोचते रहेंगे। हमारे पास के अनाज को। माँ, मेरे पास एक उपाय है। ठीक है माँ, तुम्हारे कहने के अनुसार करूंगी। सरपंच, हम लोगों ने आपस में सोचा है, सबको परेशान न करने के लिए हम अलग हो जाते हैं। लू परिवार, ये क्या कर रहे हो? ये तो सिर्फ मुसीबत बढ़ाना है। यह मुसीबत कैसे बढ़ाना है? यह तो समस्या का समाधान है। मेरी पत्नी सही कहती है। हम लोग आगे से सबके लिए रास्ता बनाएंगे। पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगे और आप सबका धन्यवाद करने का समय भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ये सच में सबको परेशान करना होगा। हाँ सरपंच, हम अलग चलते हैं। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम पहले ही बड़े समूह से बिछड़ चुके हैं। अगर तुम लोग भी चले गए तो लोग हंसेंगे। ये सबके पास सबसे ज्यादा अनाज है, इन्हें किसी हाल में जाने नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं। क्या सच में? लेकिन इस बड़े संकट के समय इज्जत की कीमत कुछ नहीं। हम गांव वालों के लिए ही सोच रहे हैं। लू परिवार, अगर तुम जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले लो। मैं अपनी गाड़ी तुम्हें दे दूंगा। ये नहीं हो सकता।
हाँ, ये नहीं हो सकता। अरे अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। अरे लू परिवार, इतनी छोटी बात के लिए? जरूर कोई और तरीका होगा। हाँ, अलग न होना भी ठीक है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग अब और नहीं बोलेंगे। खाना बनाने की बात है तो हम औरतें जरूर बना सकती हैं, और हमें भी दल के लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए। लेकिन खाना बनाने के लिए सामग्री हर घर से आनी चाहिए। हम किसी को नोट करवाएंगे किसने कितना दिया। जिसने ज्यादा दिया उसे ज्यादा खाना मिलेगा। किसी को कोई आपत्ति है? चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो ये बात तय हो गई। समय हो गया है, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। अभी तो सामग्री भी देनी है। अरे चलो चलो। अभी अभी एक्सयूईआर की वजह से हमारा अनाज बच गया, अन्यथा हमारे भोजन को वैंग और उनके द्वारा पंखा किया जाएगा। बांट लेते। अरे वाह, हमारी एक्सयूवी ने फिर से कमाल कर दिया। पापा तुम्हें प्यार करते हैं। मैं भी बहन को प्यार करूंगा, मैं भी। ठीक है, आ जाओ। अरे मैं भी प्यार करूंगा। तुम्हारे होंठ बहुत ठंडे हैं, अगर और प्यार किया तो एक्सयूईआर बर्फ की मूर्ति बन जाएगी। हाय, मुझे लगा था कि मेरे पास समय है अंत बदलने का, लेकिन भालू द्वारा काटे जाने का यह मोड़ इतनी जल्दी आ गया। मैं पूरे परिवार को कैसे बचाऊं? भालू द्वारा काटे जाना, लगता है मेरा अंदाजा सही था। पहले बेटी ने जो मेरी और लानी की दुर्दशा बताई थी, वो जरूर बर्फीली आंधी से जुड़ी होगी। कौन है बाहर? चोर है। पापा मम्मी जल्दी पकड़ो। तुम लोग यहीं बैठो, बिल्कुल बाहर मत जाना। ठीक है। ये मक्के के दाने क्या है? पापा, यह क्यों हुआ चाची और लुअर हुआ? आज दोपहर मैंने उन्हें देखा था, वे कुछ फुसफुसा रहे थे। उन माम बेटे का कोई अच्छा इरादा नहीं है। चलो हम देखते हैं। देखो यह क्या है? ये चूहे के पैरों के निशान हैं। बुरा है, भूकंप आने वाला है। पापा मम्मी जल्दी सबको जगाओ, बड़ी मुसीबत आने वाली है। जमीन हिलेगी। जानवर प्राकृतिक आपदा को जल्दी भाप लेते हैं। अगर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है तो जरूर जमीन हिलने वाली है। लैनी, तुम बच्चों को जगाओ, मैं गांव वालों को सूचित करता हूँ। ठीक है। गांव वालों, बुरा है, जमीन हिलने वाली है, जल्दी बाहर आओ। गांव वालों जल्दी बाहर आओ, जल्दी। लू परिवार वाले, रात को सोने नहीं दे रहे? हाँ, रात को इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या कोई मर गया? चूहे भाग रहे हैं, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। सब यहाँ से तुरंत चले जाओ। क्या कहा? चूहे पलायन कर रहे हैं? लू बॉस, ये मजाक नहीं है। लू परिवार के, क्या तुम सोकर उठे हो? यहाँ कोई चूहा नहीं दिख रहा। अगर हो भी तो पकड़कर खाने में मिला देंगे। हाँ। यह क्या हुआ? पक्षी क्यों उड़ रहे हैं? जानवरों का पलायन प्राकृतिक आपदा का संकेत है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। सब अपना सामान समेट लो, खुले स्थान पर चलते हैं। अलग अलग जाओ, जल्दी करो। बॉस, छोटे भाई की रक्षा करना। कितना बड़ा भूकंप! पिछली बार की तुलना में यह बहुत भयानक है। माँ पिताजी, क्या हम यहीं मर जाएंगे? नहीं बेटा, पिता तुम्हारी रक्षा करेगा। हमारे घर और तंबू सब नष्ट हो गए, अब क्या करें? माँ पिता नया बना देंगे, डरो मत। सब दुखी मत हो। देखो, सबके परिवार वाले सही सलामत हैं। बस इतना काफी है। क्या किसी ने लिन झेंग को देखा है? लिन परिवार की बहन लिन झेंग तो पहले ही चला गया था। वो तंबू में नहीं है। कल रात खाने के बाद वह धनुष लेकर बाहर चला गया। बोला था कि पहाड़ पर भाग्य आजमाएगा। अभी इतना बड़ा भूकंप आया, पहाड़ ढह गया।
वो जरूर मर चुका है। लिन झिंग जैसा अच्छा इंसान शिकार के लिए गया था ताकि अपनी पत्नी को पोषण दे सके। अरे यार, अब क्या होगा? जियो रोंग तो सिर्फ 3 महीने का है। आगे का जीवन तो लंबा है। हाँ, ये तो मुसीबत में मुसीबत है। लिन झेंग, तुम इस दुनिया के नहीं थे। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? दोस्तों, ये एक जान की बात है। सब मिलकर देखो। हर परिवार से एक आदमी चले, सब मिलकर पहाड़ पर ढूंढते हैं। पिताजी, आप पहाड़ पर मत जाइए। भूकंप अभी अभी आया है और झटके आ सकते हैं। इस समय पहाड़ पर जाना बिल्कुल असुरक्षित है। और आप भूल गए, पहाड़ पर भालू है। जुइर, बेटा, ये एक जान की बात है। पिता नहीं देख सकता। लेकिन पिताजी, आप पहाड़ पर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो पिता, मुझे साथ ले चलिए। जुइर के पास दिव्य शक्ति है। जुइर पिता को कुछ नहीं होने देगा। जुइर, तुम्हारा शरीर अभी अभी ठीक हुआ है। तुम्हें फिर से शक्ति का उपयोग नहीं करना है। मैं ठीक हो गया हूँ। मैं शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। जुइर, पिता को पहले से पता था भालू के बारे में, और पिता और शिकार का भरपूर अनुभव है। आसानी से कुछ नहीं होगा। तुम बस माँ के साथ अच्छे से पहाड़ के नीचे पापा के वापस आने का इंतजार करो, ठीक है? बदबूदार पापा, अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। एक्सयूयर, चिंता मत करो। तुम्हारे पापा भाग्यशाली हैं। कुछ नहीं होगा। बहुत गुस्सा आता है। मैं सिर्फ एक बच्चा क्यों हूँ जो जमीन पर नहीं चल सकता। मुझे पता है यह कहानी में बड़ा संकट है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। रुको, अगर पापा मुझे पहाड़ पर नहीं ले जा रहे तो मैं अपनी दिव्य शक्ति उनके साथ बेच सकती हूँ। इन 2 दिनों में मेरी दिव्य शक्ति थोड़ी वापस आई है। अगर मैं अपनी सारी दिव्य शक्ति पापा के शरीर में सील कर दूं, तो वे जरूर सुरक्षित रहेंगे। एक्सयूयर, लेकिन तुम्हारा शरीर। इस बार क्या मैं कहानी का भाग्य बदल सकती हूँ और अपने परिवार को बचा सकती हूँ? पता नहीं ये अच्छा होगा या बुरा। चलो चलते हैं। सावधान रहना। चिंक माँ, यहाँ बहुत ठंड है। हमें रहने की जगह बनानी होगी, नहीं तो हम जमकर मर जाएंगे। गांव वालों, हम सभी को मेहनत करनी होगी। वे लोगों को बचाने गए हैं। हमें भी अपना घर बसाना है। हाँ, हमें अपना घर बसाना है। घर बसाना है। अरे चलो, मदद करो। आओ, इस तरफ मदद करो। ठीक है, इस तरफ ध्यान दो। मुझे यहां स्थापित करने वाले की जरूरत है। मेरा अनाज, मेरा अनाज कहां है? किसने चुराया है? लू की बहू, क्या तुम लोगों ने खाना बनाते समय मेरा अनाज चुराया है? बताओ। दाएं मत से, तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? तुम्हारा अपना अनाज तुमने तो अपनी कमर से बांध रखा था। हम कैसे छू सकते थे? दूसरों का अनाज कम क्यों नहीं हुआ? सिर्फ तुम्हारा ही कम हुआ है। शायद हमारे मर्द घर पर नहीं है, इसलिए जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो। हाँ, मुझे लगता है तुम। अरे नहीं, हमारा अनाज भी कम हो गया है क्या? मुझे दिखाओ। सबका कम हो गया है। हाँ, सबका। मेरा अनाज भी कम हो गया है। यह क्या बात है? हमारा अनाज कहाँ है? गांव के मुखिया। शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। हम सब एक ही गांव के हैं। थोड़ा अनाज कम हो गया है, इतना ज्यादा न सोचो। शायद ये बस भूकंप के समय खो गया हो। सब लोग ज्यादा ध्यान मत दो। गांव के मुखिया, हम तो सबसे पहले अनाज को समेट लिया था। उस समय कैसे खो सकता था? मेरे ख्याल से यकीनन कोई चुरा ले गया है। बिल्कुल, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर यहाँ उस चोर को पकड़ नहीं पाए तो वो फिर से चोरी करेगा।
यून हुई, यून लियो, माँ के साथ चलो। यून फेंग, तुम यहाँ बैठकर बहन की देखभाल करना। बिल्कुल हिलना मत। माँ, तुम लोग कहाँ जा रही हो? सच कहूं तो भाभी, इन 2 दिनों में सबका अनाज लगभग खत्म हो गया है। सिर्फ तुम्हारे घर का अनाज कम नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ल्यूकुई हुआ? तुम अपनी जुबान संभालो, बात करने के लिए सबूत चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी बक मत दो। मैंने यह नहीं कहा कि तुमने चुराया है। इतनी जल्दी क्यों हो रही हो? कहीं मेरी बात सच तो नहीं? शर्मिंदा होकर गुस्सा आ रहा है ना? ल्यूकुई हुआ, अगर तुमने फिर से बकवास किया तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी, समझी? लू परिवार वाली, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ल्यूकुई हुआ की बात सच है? बकवास, हमारे पास अपना अनाज है, तुम्हारा क्यों चुराएंगे? यह जरूरी नहीं। अनाज सबकी जान होती है, कौन कम अनाज चाहेगा? तुम कहती हो कि तुमने नहीं चुराया, तो हमें अपना सामान चेक करने दो। हम सब भागकर यहाँ आए हैं। हमारा सामान क्यों तलाशोगे? तुम अपना क्यों नहीं तलाशते? दादा, माँ लोग क्या कर रही है? मुझे क्यों नहीं ले जा रही? चलो हम चुपके से देखने चले। हाँ चलो। रुको दादा, वह क्या है? अनाज। यह किसका मक्का है? ये हमारा अनाज है, तुम्हारे पास कैसे? बहन को भूख लगी थी, मैं उसके लिए दलिया बनाना चाहता था, तो देखा कि घर में एक बोरी अनाज अतिरिक्त है, सोचा कि चाचा ताऊ का तो नहीं। भाभी, तुमने कहा था कि तुमने किसी का अनाज नहीं चुराया। देखो, बच्चे ने सबूत निकाल दिया, बड़ी मुसीबत हो गई। पहले ही अंदाजा था कि ल्यूकुई हुआ अनाज के साथ कुछ गड़बड़ करेगी, लेकिन भूकंप की वजह से बच्चों को बताने का मौका नहीं मिला। मैं सच में नहीं सोचा था, तुम्हें तो बहुत ईमानदार समझता था। ऐसा काम करोगी? इस अकाल में तुम जीना चाहती हो, कौन नहीं चाहता है ना? यूनफेंग ने कहा था, यह अनाज उसने जमीन से उठाया था। तुम्हें चोरी का आरोप लगाने का क्या हक है? इस अकाल के समय सोना भी जमीन पर मिल जाए, लेकिन अनाज नहीं मिल सकता। बताओ लू जी की बहू, तुमने सबका कितना अनाज चुराया है? बहुत ही बेशर्म हो तुम, मेरे पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर हम अनाथ मां बेटी को सताते हो। फिर से कहती हूँ, यह अनाज हमने नहीं चुराया। लू जी की बहू, बच्चे ने सबूत दिखा दिया है, फिर भी मानने से इनकार? तुम्हारी जुबान कितनी कड़ी है? भाभी, बेहतर होगा तुम सामान वापस दे दो, नहीं तो हम तलाशी लेंगे। बस एक बोरी चावल के लिए तुम्हें हमारे घर की तलाशी लेने का क्या अधिकार है? सामने नहीं आ रही? गांव वालों, चलो लू के घर की छानबीन करते हैं। चलो। ये तो मेरा है, मुझे ये चाहिए। ये मेरा हो गया, मेरे लिए थोड़ा छोड़ दो। ये लेता हूं, ये मैं ले जा रहा हूं। इतना सारा अनाज, मछली और अंडे भी, ये कहां से आए? बदमाशो, मेरे मांस को हाथ मत लगाना। भाभी, ये सब कहां से आया? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये सब हमारे लू परिवार ने किफायत करके जमा किया था। क्या तुम हमें मूर्ख समझती हो? इस भीषण अकाल में पूरा गांव भूखा मर रहा है, सिर्फ तुम्हारे घर में रोज मांस खाने को मिलता है। मेरे ख्याल से तुमने कोई जादू टोना किया है। मुझे पहले से ही पता था, लू परिवार में कुछ गड़बड़ है। पिछली बार पहाड़ का टूटना, लू की लड़की ने पहाड़ देवता को नाराज किया था। इस बार भूकंप निश्चित ही तुम्हारे कारण हुआ है। फिर से मुंह। दादवांग की माँ, बच्चे के बोल न सकने का फायदा मत उठाओ। इस लड़की ने जादू से इतना मांस उत्पन्न किया है और पूरे गांव का अनाज चुराया है। हाँ, यह एक छोटी राक्षसी है। यह भूकंप निश्चित ही इसी ने लाया है। लू की बहू ने अशुभ बच्चे को जन्म दिया, पूरे कुल को दोषी ठहराया जा सकता है। अशुभ तारा विपत्ति लाया, जादुई आंखों ने आत्माओं को भ्रमित किया। जलाओ जलाओ, धरती और आकाश साक्षी है। हम इस अपवित्र शरीर को बलि चढ़ाते हैं। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए, पशुओं की समृद्धि के लिए जलाओ जलाओ। सरपंच जी, लू का पति अभी पहाड़ पर बचाव कार्य में है। आप उसकी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, सरपंच जी। मैं ये पूरी टोली और गांव वालों के लिए कर रहा हूं। जब मेरा पति वापस आएगा
वह तुम लोगों को बख्शेगा नहीं। आकाशीय बिजली अशुद्धियों को धो दे, धरती की आग बुराइयों को जला दे। आग में फेंक दो। मेरी बीवी को छूने की हिम्मत किसने की? पापा, आप आखिरकार वापस आ गए। पापा, आप आखिरकार आ गए। वे अभी माँ को जलाने वाले थे। और एक्सयूयर, जल्दी उन्हें बचाओ। एक्सयूयर, स्वामी, मुझे पता था तुम नहीं मरे। बहन का ख्याल रखना। पापा, आप आखिरकार वापस आ गए। एक्सयूयर को लगा था आप इस बार नहीं बच पाएंगे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी और बेटी ने ऐसा क्या गलत किया है जो तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? हाँ, मिया, तुम्हें पता नहीं है, भाभी ने तुम्हारे पहाड़ पर जाके की पूरे गांव का अनाज चुरा लिया। और तुम्हारी वो अभागी बेटी जो बार बार आफत लाती है। हम तो बस धर्म का पालन कर रहे हैं। क्या बकवास अशुभ है। हमारी एक्सयूयर तो बस एक नवजात शिशु है, उसका क्या दोष? और यिंग मां, मुझे यकीन है वो कभी अनाज नहीं चुराएगी। तुम लोग तो निर्दोषों की हत्या कर रहे हो। लूडायों, अपनी बीवी का तो तुम पक्ष लोगे, लेकिन अब तो गिरफ्तारी के साथ सबूत भी है। अब तुम्हारे पास क्या बहाना बाकी है? मैंने नहीं चुराया। लू की बहू, तुम खुद ही सबसे पूछ लो, अब कौन तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करेगा? मैं विश्वास करता हूं। मुझे यकीन है यिंग भाभी चोर नहीं है। कल जब मैं पहाड़ से उतर रहा था, मुझे भूकंप आया। मैं एक गुफा के मुहाने पर दब गया। अगर लू भैया ने मुझे नहीं बचाया होता, नहीं तो मैं या तो भूख से मर जाता या दबकर। मुझे विश्वास है भाभी ऐसी नहीं है। लिंचेंग, तुम्हें साफ साफ समझना चाहिए, लूडायों का चरित्र क्या उसकी पत्नी के चरित्र की गारंटी दे सकता है? और फिर अनाज तो उनके घर से ही मिला है, सबूत साफ है। वे अभी बहाने बना रहे हैं। गलत है, इतने सारे घरों का अनाज गायब है, लेकिन घर में तो बस एक छोटा सा बोरा ही मिला। तो वो गायब अनाज और बोरे कहाँ है? तीन भैया, तुम चुपके से एरहू के घर जाकर अनाज ढूंढ लो और उसे भी यहाँ ले आओ। पापा, सबूत आने वाला है। तुम थोड़ी देर और टालो। लियू कोई हुआ, आज जब भूकंप आया था, अगर यिंग ने चेताया नहीं होता, तुम तो कीचड़ में दब चुके होते। मैं आगे से लड़ रहा था और तुमने यही बदला दिया। क्या कर रहे हो? यह मेरा अनाज है। क्या यह एरहू की आवाज है? अरे, ये मेरा अनाज का बोरा नहीं है। बस हो गया, कल रात बस कुछ अनाज लू के तंबू में रख दिया। अनाज के बोरे का ख्याल ही नहीं रहा। कौन कौन कह रहा है यह तुम्हारा अनाज का बोरा है? यह तो हमारा है, तुम्हारा अनाज। तुम सोंग लानयिंग से मांगो। ये मेरा अनाज है। अच्छा, लियू कोई हुआ चोर चोर चिल्ला रहा है, सबको इस्तेमाल कर रहा है। गांव वालों, चलो जल्दी से लियू कुई हुआ के घर की तलाशी लेते हैं। लियू कुई हुआ, सबूत सामने है, तुम्हें और क्या कहना है? खुद चोरी करके दूसरों पर थोप रहे हो। लियू कुई हुआ, तुम ही सबसे गहरे छुपे हो। लू बड़े ने तुम्हारे परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया था, रास्ते भर ख्याल रखा, और तुमने उल्टा काट लिया। सच में कृतज्ञ हो। तुम जैसे लोग इस दल में जगह नहीं रखते। निकलो, सब निकलो। बुरी आंटी, तुम लोगों ने मेरी माँ को सताया। यही कहते हैं ना, बुरे का बुरा ही ठीक। मैंने चोरी नहीं की, लू वालों ने मुझ पर थोपा है। लू यून हुई, क्या तुमने जानबूझकर चोरी का अनाज का बोरा एहू पर रखवाया? तुम्हें किसने सिखाया ऐसा करना? मैंने नहीं किया। बुरी आंटी मरते दम तक झूठ बोल रही है, मैं और नहीं सह सकता। लू यून हुई, तुम सच में बेवकूफ हो। जाल में फंस गए, तुम्हारे पूरे परिवार का भला हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या यह तुमने जाल बिछाया मुझे फंसाने के लिए? तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने खुद चोरी की और मुझे फंसाना चाहते हो। मेरे मुंह से बात निकलवाना चाहते हो? नहीं होगा, मैंने यह सब तुम दोनों को जलाने के लिए किया है। लियू कुई हुआ,
तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? बंटवारे से पहले इन सालों में जो भी अच्छी चीज मिली मैंने हमेशा पहले तुम्हें दी। बंटवारे के बाद अकाल पड़ा, लेकिन मैंने तुम्हें भूखा नहीं रखा। जो मदद कर सकती थी वो की। तुम बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हम मां बेटी को? मैं तुमसे क्या नफरत करती हूँ? तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। हम सब अकाल से भागे हुए हैं। तुम्हारे सिर पर ही सारी खुशियां क्यों आनी चाहिए? माँ, तुम बकवास क्यों कर रही हो? एरहू, माँ ने अभी क्या कहा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। माँ, अगर तुम ऐसी बकवास करती रही तो हम दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। मुझे याद आया, कल तंबू के बाहर जो शख्स था वो एरहू ही था। तुमने एरहू को गांव वालों का अनाज चुराने के लिए उकसाया और जानबूझकर हमारे घर के सामने रखवाया, है ना? बताओ। बुआ, हमने अनाज नहीं चुराया। सोंग लानिंग, तुम मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाओ। हम माँ बेटा अकेले हैं, लेकिन ऐसी चोरी छिपे की बातें नहीं करते। हाँ, ये अनाज मैंने चुराया है। इस अकाल में पेड़ की छाल खाकर भी पेट नहीं भरता। चोरी न करते तो भूखे मरते। हुई की वजह से सब बर्बाद हो गया। मैंने अभी छुपाया भी नहीं था कि उसने अनाज का बोरा हून निकाला। लियू कुई हुआ, तुम्हारा बेटा सबके सामने सब कुछ कबूल कर चुका है। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा। बर्बाद हो गए। बुरी चाची को अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। ये सब मेरी माँ की साजिश थी। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। उसने कहा चोरी कर लो वरना भूखे मरोगे। उसने मुझे मारने की धमकी दी अगर मैंने अनाज नहीं चुराया। तुम नालायक हो। मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से पाला और तुम आज अपनी ही माँ को धोखा दे रहे हो। अगर तुम ना होते, लोग घर का सूप देखकर रोते नहीं कि तुम पेड़ की छाल नहीं खाना चाहते। तुम्हें ऐसी बुरी सोच भी ना आती। अब तुम सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। देखती हूँ तुम इस नालायक को सबक सिखाओ या नहीं। शुएर, ये सब तुमने किया है? ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हारा शोर खत्म नहीं होगा? इतने लोगों के सामने अपनों से लड़ाई, ये कैसी बदतमीजी है? अभी तो अकाल का समय चल रहा है। पूरा गांव मौत के कगार पर खड़ा है। तुमने अनाज नहीं, लोगों की जिंदगी चुराई है। इसके अलावा तुमने लू घर की मां बेटी को मारने की कोशिश की। ऐसा करने वाला हमारे समूह में रहने लायक नहीं। सरपंच नहीं, सरपंच माफ कर दो। हमारी जान बख्श दो। बाहर अकाल पड़ा है। अकेली औरत और बच्चा दल से निकले तो मौत है। सरपंच जी। सरपंच, मेरी माँ नादान है। मैं भी भटक गया। हमें जीने का मौका दो। तुम्हें दल से निकालना चाहिए था, पर लू परिवार की मां बेटी की जान लगभग चली गई थी। पहले उनके पैर छूकर माफी मांगो। अगर वे माफ कर दें तो सजा पर बात होगी। भाभी, मैं इंसान नहीं हूँ। पुराने रिश्ते का ख्याल करो। हम पहले एक परिवार थे। मुझे माफ कर दो। युनशु बहन, मैंने गलत किया। माँ का साथ देकर तुम्हें फंसाया। तुम तो बस दल से निकलने के डर से झूठी माफी मांग रहे हो। अगर पापा जल्दी ना आते तो हमारी बलि चढ़ जाती। इस बार किसी को माफ नहीं करूंगी। लियू कुई हुआ, हम अलग हो चुके हैं। रिश्ते मत जोड़ो। रहना है या जाना, सरपंच तय करें। आज से लियू कुई हुआ और उसके बेटे को रोज आधा राशन मिलेगा। सारा कठिन काम करेंगे, फिर गलती की तो तुरंत निकाल दिए जाएंगे। सब जाओ। रुको, आज मेरी पत्नी बटे बेकसूर मरते मरते बची। क्या कोई कुछ कहना नहीं चाहता? वे ऐसे ही चुप्पी साधे बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम्फ, जब तक खुद पर न पड़े दर्द का एहसास नहीं होता। डर लग रहा है उन्हें। पापा, उन्हें आसानी से न छोड़े। दायोंग, बात खत्म हो गई। सच सामने आ गया। अब इसे बढ़ाओ मत। सरपंच, ये बात मैंने कई बार सुनी है, अब और नहीं सुनना चाहता। आज बस चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे परिवार को सताया वे मेरी पत्नी बेटी से माफी मांगे। लू परिवार के साथ अन्याय हुआ, पूरे गांव की गलती है। अब से हर घर से एक व्यक्ति बारी बारी से लू परिवार की मदद करेगा।
जब ठिकाना मिले तो दावत देकर माफी मांगेंगे। बहरे मत बनो, लू परिवार ने कितनी जानें बचाई हैं। भूल गए क्या? दायोंग दंपति ने नहीं बताया होता भूकंप की बात। तो तुम तंबू में ही मर गए होते, मुसीबत में छिप गए। बेशक तुम लोग हाँ सही कह रहे हो, मेरी जान दायोंग भैया ने बचाई है। अगर दायोंग भैया पहाड़ पर ना आते तो मैं तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका हूँ। इंसान इतना बेरहम नहीं हो सकता। हम सभी एक ही गांव के हैं, रोजमर्रा में एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन अब कुछ अफवाहों की वजह से लगभग किसी की जान चली गई। अब सच सामने आ गया है, क्या एक माफी भी नहीं कह सकते? लू जी की भाभी, मैं मूर्ख था। मुझे अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और लगभग तुम्हें जला दिया। माफ करना, माफ करना। हम गलत थे। सब लोग चले जाओ। पापा, माँ, भैया, एक्सयूयर आप सभी को बहुत याद कर रही है। माँ, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। पापा, मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे, मैं डर गई थी। बच्चों, पापा को वापस आने में देर हो गई। चिंता मत करो, अब कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। चलो घर चलते हैं। चलो। नहीं, मेरी एक्सयूयर को चोट मत पहुंचाओ। माँ, तुम्हें क्या हुआ? पापा, जल्दी आओ, माँ की हालत खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो ठीक थी। माँ को अभी अभी बच्चा हुआ है, शरीर कमजोर है। लगातार थकान और सर्दी की वजह से बुखार हो गया है। बुरा हाल है, माँ के शरीर में चोटें जटिल है। आध्यात्मिक शक्ति भी इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही। सारी गलती मेरी है, कल माँ की रक्षा नहीं कर पाया, यह मेरी गलती है। कल रात माँ को आग तापनी चाहिए थी। अब अपने आप को दोष देने का समय नहीं है। सबसे जरूरी है कि माँ का बुखार उतारा जाए। लेकिन इस जंगल में बुखार की दवा कहाँ मिलेगी? ये तो सुनसान जंगल है, दवा कहां से लाएंगे? स्वामी, बच्चों को लेकर आगे बढ़ो। मेरी बीमारी शायद ठीक नहीं होगी। लैनिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो। अभी मौसम खराब है, आपदाएं लगातार आ रही है। मुझे माँ के लिए एक आराम करने की जगह ढूंढनी होगी। पापा, मैंने अपनी मानसिक शक्ति से एक पेड़ के घर का पता लगाया है। शायद हम वहाँ माँ का इलाज कर सकते हैं। बहन बहुत ताकतवर है, लेकिन क्या वह पेड़ का घर दूर है? हाँ, थोड़ा दूर है, हमसे 30 मील दूर, लेकिन पेड़ का घर मजबूत है। हवा और बारिश से बचा सकता है। आसपास पहाड़ भी है। शायद बुखार की दवा मिल जाए। तुम लोग माँ का ध्यान रखो। लू परिवार के लोग, तुम लोग तैयार हो? पूरा गांव तुम्हारे परिवार का इंतजार कर रहा है। सभी से माफी चाहता हूं। यिंग माँ को अचानक बुखार हो गया है। हम कुछ दिन और रुकना चाहते हैं। लू परिवार के लोग, तुम्हारा ये क्या मतलब है? हमारा लिहुआ गांव एक समुदाय है। अगर यिंग माँ की वजह से सबका सफर रुक गया तो हम बाकी दल से पीछे रह जाएंगे। हाँ, यिंग माँ की ये बीमारी 10-15 दिन में ठीक नहीं होगी। आसपास कोई वैद्य भी नहीं। अगर ठीक ही नहीं हुई तो क्या तुम लोग यूं ही रुके रहोगे? ये गांव वाले कितने स्वार्थी है। माँ की हालत ऐसी है और ये अपने फायदे की सोच रहे हैं। ऐसा करो, तुम लोग आगे बढ़ जाओ। हमने आसपास एक पेड़ घर ढूंढ लिया है। कम से कम बारिश धूप से बचने को जगह मिल जाएगी। यिंग माँ के ठीक होते ही हम दल से जुड़ जाएंगे। इस इलाके में सबने खूब ढूंढा, परिंदे का घोंसला तक नहीं मिला। पेड़ घर कहाँ से आएगा? हाँ, इस अकाल के समय आसपास हर तरफ खतरा है। तुम लोग दल से अलग होकर बहुत जोखिम ले रहे हो। मेरी बहन ने बताया है 30 कोस दूर एक बड़ा पेड़ घर है। मेरी बहन चतुर है, वह गलत नहीं बोलती। तेरी बहन दांत तक नहीं आए बच्ची, वो कैसे बोल सकती है? मेरी बहन वो, अरे वो। लू परिवार की है। भाइयों, हम बेरहम नहीं हैं, पर कुछ दिन पहले खबर मिली कुछ डाकू हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर अब नहीं चले तो सब यही मारे जाएंगे।
पापा इनकी बात मत सुनो, माँ का इलाज और इंतजार नहीं कर सकता। हमें अंधेरा होने से पहले पेड़ घर होना होगा। लू भैया, क्या यिंग माँ को गाड़ी पर लिटाकर रास्ते में बारी बारी से देखभाल कर लेंगे? पापा देखो, अंदर कुछ हुआ है। बहन को गोद में ले लो। तुम लोग जाना चाहो तो जाओ, पर मैं यिंग माँ को कांपती गाड़ी में नहीं छोड़ूंगा। चलो। लू परिवार के, तुम कहां जा रहे हो? मैं अपनी बीवी का इलाज करवाने जा रहा हूं। ये तो स्वार्थ है। हमारे लिहुआ गांव में पहले से ही मजदूर कम है। अगर तुम भी चले गए तो बाकी गांव वालों का क्या होगा? मैं स्वार्थी? इन सालों में मैंने गांव के लिए कितना कुछ किया। हर खतरे में सबसे आगे मैं ही रहा। अब मैं अपनी बीवी को बचाना चाहता हूं। क्या ये स्वार्थ है? अरे लू परिवार के, इतना गुस्सा मत करो। अभी की स्थिति में रुकना सही नहीं है। अगर अभी नहीं तो कब? क्या तब जब मेरी बीवी का दम निकल जाए? हटो। लू भैया, ये बच्चा समझदार नहीं है। तुम भी उसकी तरह बेवकूफी कर रहे हो। ये पेड़ घर है ही नहीं। हटो, नहीं तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। बच्चों चलो। ये हवा सामान्य नहीं है। शायद रेत का तूफान आएगा। गांव वालों, हमें अभी चलना होगा। अगले पड़ाव पर जल्दी पहुंचना है। पापा देखो, सच में पेड़ पर घर है। तुम्हारी मां बच जाएगी। जल्दी से मां को नीचे उतारो, बड़े और दूसरे। बड़े, कंबल ले आओ। माँ पापा का शरीर बहुत गर्म है, लेकिन वह अभी भी कांप रही है। माँ के होंठ बहुत सफेद है। पापा माँ को थोड़ा मांस का शोरबा पिलाओ। आज उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। ठीक है, मैं अभी बनाता हूं। पापा, खरगोश का मांस गर्म होता है। शोरबा पीने से बीमारी और बढ़ेगी। अभी बुखार उतारना है। एक्सयूयर अब क्या करें? मैंने अभी देखा कि पेड़ के घर के पास की बंजर पहाड़ी पर बुखार उतारने की जड़ी बूटी है। वहाँ घूम सकते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। बड़े, दूसरे, तीसरे। तुम लोग मां का ध्यान रखना। भैया, घर में शराब है क्या? आग से गर्म करो, माँ के तलवे पोछो। दूसरे भैया, पहले माँ को सीधा लिटाओ, उनके जूते मोजे उतारो। शराब को आग से गर्म करो, फिर गुनगुनी शराब से तलवे पोछो। पोछते हुए मालिश करो। माँ कांपना बंद कर दिया। माँ का शरीर कांपना बंद कर दिया। पसीना भी आने लगा। लगता है सच में काम कर रहा है। एक्सयूयर में दवा ले आया। पापा बहुत अच्छे हैं। इतनी जल्दी जड़ी बूटी होंगा लाई। जल्दी से माँ को पिलाओ। ठीक है, मैं अभी पकाता हूं। दवा आ गई। जल्दी आओ, दूसरे। यिंग मां, थोड़ी देर सो जाओ। यिंग मां, दवा पी लो, ठीक हो जाओगी। थोड़ी और सो जाओ। मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाता हूं। बहुत अच्छा, माँ का बुखार उतर गया। माँ मत रो, आंखों में दर्द होगा। मत रो, मत रो। सब माँ की गलती है। तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखा। आगे से माँ एक्सयूयर को थोड़ी भी तकलीफ नहीं देगी। हाँ, मैं भी माँ की और इस घर की रक्षा करूंगा। दलिया आ गया। माफ करना, मैंने तुम लोगों को परेशान किया। क्या बकवास कर रही हो? किसकी परेशानी किसकी? तुम मेरी पत्नी हो। मुझसे ये सब बातें क्यों कर रही हो? यिंग मां, मैं तीनों बेटों को लेकर पहाड़ पर खाने की तलाश में जा रहा हूं।
पापा भैया मैं भी जाना चाहता हूँ। पापा कैसे भूल सकते हैं हमारे घर की छोटी किस्मत वाली को। पापा तुम्हें ले चलेंगे। यह बंजर पहाड़ है, क्या वहाँ खाना मिलेगा? माँ चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। आखिरकार मैं हूँ ही रहस्यमय संप्रदाय का संस्थापक। ठीक है एक्सयूयर, तो हम चलते हैं। सावधान रहना। चलो पापा के साथ चलते हैं। पापा, बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, जल्दी देखो वह क्या है। बच्चों जल्दी देखो, देखो वो क्या चीज है। चलो बच्चों तुम देखो। मशरूम, बहुत सारे मशरूम। आज के खाने का इंतजाम हो गया। अरे ये चेस्टनट है, खाने लायक। बड़े भाई इन्हें इकट्ठा करो। ये जमे हुए पहाड़ी फल है, खट्टे मीठे, बहुत स्वादिष्ट है। दूसरे भाई इन्हें इकट्ठा करो। पेड़ पर बहुत सारे अखरोट है, अखरोट दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। तीसरे भाई तुम जाओ। रुको, यहाँ एक छोटी नदी है। क्रेफिश, क्रेफिश, पापा तुम्हारी बारी है। वाह, बहुत समय बाद इतना अच्छा शिकार मिला है। हाँ, मशरूम से सूप बनाया जा सकता है, चेस्टनट और अखरोट भी है। इन्हें सुखाकर रखा जा सकता है। बहन बहुत होशियार है, सच में सब कुछ कर सकती है। तुम लोग भी बहुत अच्छे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि खाना अभी भी कम हो सकता है। अगली बार फिर आएंगे। बहुत बुरा हुआ, इतनी अच्छी चीजें है, लेकिन अभी नहीं खा सकता। तुम तो बड़े खाने के शौकीन हो, जब बड़े हो जाओगे पापा तुम्हें पूरा खिलाएंगे। चलो घर चलते हैं माँ को देखने। ये क्या है? पहाड़ का जानवर? नहीं, पहाड़ के जानवर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सबसे संवेदनशील होते हैं। वे पहले ही भाग चुके होंगे। यहाँ कोई जानवर कैसे रह सकता है सिवाय। पापा देखो, वहाँ कोई इशारा कर रहा है। अजीब बात है, मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। वह आकृति कहानी की किताब में जैसी लिखी है वैसी ही है। अरे, जल्दी ही धूल भरी आंधी आने वाली है, पहाड़ में खतरा होगा। जल्दी घर चलो। वह क्यों नहीं बोल रहा? क्या उसे खजाना मिल गया है? पापा, भाई, भागो, भालू है। भालू? जुएर, तुम डरा मत रहे हो। यहाँ भालू कहाँ है? जो इशारा कर रहा था वह भालू था। देर मत करो, जल्दी भागो। सच में भालू है। बच्चों जल्दी भागो, जल्दी 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 भागो, जल्दी। तीसरे भाई जल्दी भागो। बड़े भाई, दूसरे भाई, तुम बाएं जाओ। पापा, तीसरे भाई, हम दाएं जाएंगे। भालू का ध्यान बांटेंगे। ठीक है, जल्दी। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक है, तुम हो। कहानी की किताब ने झूठ नहीं बोला। तुम सच में हमारे लू परिवार के भाग्यशाली व्यक्ति हो। भाग्यशाली व्यक्ति। यह आवाज बहुत परिचित है। छोटे, तुम हो न? महोदय, आपके बचाने का ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। ऐसी औपचारिकता की जरूरत नहीं, हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं। आज फिर मिलना भाग्य है। पिताजी, आप भूल गए? उस दिन मैंने एक जेर पेंडेंट छीन लिया था। यह इस नन्हे भाई का था। तो ये वही है। एक्सयूयर, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। ऐसे महान व्यक्ति से मिलना तुम्हारा सौभाग्य है। अपना हाथ मुझे दो। चोट गंभीर है, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं है। इस दवा को लो, दिन में 3 बार। यह खून बहना और सूजन रोकेगी।
छोटे महोदय, आपने हमारे परिवार की जान बचाई, हम आभारी हैं। क्या आप हमारे घर थोड़ा आराम करने के लिए आएंगे? हमारा परिवार आपके उपकार का बदला चुकाना चाहता है। हाँ हाँ, यह जंगल खतरों से भरा है और हम लू परिवार अपने दल से बिछड़ गए हैं। आप जैसे शक्तिशाली और महान व्यक्ति की सुरक्षा की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। यह छोटी सी बच्ची कितनी ईमानदार है, कोई बात नहीं। मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि उसके दिल की आवाज क्या है। तो चलो उसे थोड़ा साथ चलते हैं, ठीक है? महोदय, चलिए। स्वामी, यह क्या हुआ? यिंग माँ, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। माँ, पिताजी ने हमें बचाने के लिए काले भालू के हमले में चोट खाई है। उस छोटे महोदय ने हमें बचाया, उन्हीं की वजह से हमारी जान बची है। छोटे महोदय, आपके बचाने के लिए धन्यवाद। लू माताजी, आप औपचारिकता न करें, यह मेरा कर्तव्य था। अरे स्वामी, तुम नहीं गिर सकते। मैं और बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। पिताजी, आपने मुझे शिकार सिखाना था, उठो और मुझे सिखाओ। पिताजी, माँ का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। आप बिल्कुल नहीं गिर सकते। पिताजी, बहन अभी इतनी छोटी है, आपने अभी तक उसे अपनी आवाज में पुकारते नहीं सुना है। आपको जरूर जीना चाहिए। अब पिताजी को भालू ने घायल कर दिया है। माँ को सर्दी लग गई है, कहानी की तरह। भाग्य ने एक और रूप ले लिया है, तो अब क्या भाइयों की बारी है? नहीं, मैं फिर से त्रासदी नहीं होने दूंगा। मैं पूरी ताकत से अपने परिवार की रक्षा करूंगा। स्वामी, एंग, कहानी का भाग्य। क्या यह छोटी बच्ची इस दुनिया की नहीं है? अरे, मेरे परिवार को छोड़ दो। पिताजी, मेरी दिव्य शक्तियां अभी भी क्यों नहीं आ रही है? आज से तुम सब इस गांव के लोग हो। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम डाकुओं के साथ नहीं रहूंगा। मेरे बच्चे को मत मारो, सरदार। नहीं। बहन, क्या तुमने बुरा सपना देखा? बहुत अच्छा, भाई लोग जिंदा है, सब जाग गए हैं। मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। मुझे अभी एक गुप्त पत्र मिला। सरकार द्वारा 1 साल से खोजे जा रहे डाकू हाल ही में सक्रिय हुए हैं। वे पूर्वी मोर्चे पर है, इसलिए हमें रास्ता बदलकर पश्चिम की ओर जाना होगा। क्या ये वही डाकू है जिनके बारे में कहानियों में सुनते हैं? क्या हम उनसे बच सकते हैं? डाकुओं के हाथों मरने का भाग्य। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, हमें अब डाकुओं से नहीं मिलना पड़ेगा। मेरा अनुमान सही था। यह बच्चा भविष्य देख सकता है। सीकोंग जी, आप हमारे लू परिवार के उद्धारक हैं। हम आपके निर्णय पर विश्वास करते हैं। हमारा पूरा परिवार आपके साथ पश्चिम जाएगा। तो मैं अभी जाकर सामान तैयार करता हूँ। आज ही चल पड़ते हैं। अरे, क्या यही जगह है? पता नहीं कौन है। अंदर से आवाज आ रही है। अरे, बाहर आ गए। रहने की जगह ही काफी है। विनती है गांव वालों, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे बीच ये सब नहीं चलता। उठो, बात करो। आओ, सब उठकर बात करो। लिंचिंग, तुम तो बड़े दल के साथ दक्षिण चले गए थे, तुम यहाँ कैसे? लिंजिंग, तुम लोगों को आखिर हुआ क्या है? तुम लोग ऐसे कैसे हो गए? लू भैया, सच में तुम? क्या ये वही ट्री हाउस है जिसकी तुम लोगों ने तलाश की थी? हाँ, तुमने अभी तक नहीं बताया। तुम लोग इतने बुरे हालात में कैसे? लू भैया, तुम्हें पता नहीं, हमारी हालत बहुत खराब है। उस दिन तुमसे अलग होने के बाद हमें रेत का तूफान आ गया। तंबू टिक नहीं पाए, कई गांव वाले मारे गए। फिर बीमारी फैल गई और कई गांव वाले मारे गए। अब बस हम कुछ ही बचे हैं। लू भैया, हम वाकई मुसीबत में हैं, रहने को जगह नहीं, खाना भी खत्म हो गया। विनती है हमें शरण दो, बस हमें रहने की जगह दो। रहने की जगह ही काफी है। बहन, बहन, उठकर बात करो। हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। ट्री हाउस में ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, हमें भी जल्द ही निकलना है। लेकिन पूर्वी मार्ग पर डाकुओं की घटनाओं को देखते हुए हमने पश्चिमी मार्ग पर जाने का फैसला किया है। पश्चिमी मार्ग? वो तो उल्टा रास्ता है और पश्चिमी मार्ग की जमीन बहुत खतरनाक है। हम बूढ़े,
कमजोर बीमार लोग पश्चिमी मार्ग से जाएंगे तो मौत के मुंह में जाएंगे। हाँ, पूर्व में बड़ी सेना है, बड़ी सेना के साथ चलो, तभी जान बचेगी। बिल्कुल, कैसे डाकू होते हैं? मेरे ख्याल से तो यह सब आप लोगों ने हमें नहीं रखने के लिए बनाया हुआ झूठ है। शांत दोस्तों, मुझे सीकोंग साहब के फैसले पर भरोसा है। वो हमें बेकार में मरने नहीं भेजेंगे। जो पश्चिमी मार्ग पर नहीं जाना चाहते, हम यही अलग होते हैं। भैया भाभी, मैं आपके साथ पश्चिमी मार्ग पर चलना चाहता हूँ। लियू कुई हुआ। उस समय गांव के मुखिया ने दया दिखाई, तुम्हें लियुआ गांव से नहीं निकाला, और तुम हो अब मरते मरते वापस आ गए हो और हमारे दल में शामिल होना चाहते हो। बिल्कुल नहीं होने वाला। भाभी, कहते हैं न रिश्तेदारों में रात भर की दुश्मनी नहीं होती। तुम तो बहुत बुरा मानती हो। आखिर एरू तुम्हारा अपना भतीजा है, तुम उसे मरते हुए तो नहीं देख सकती ना। आप बेशर्म हैं। तुम्हें कैसे रख सकते हैं? उन लोगों का एक समूह जो आमतौर पर मदद नहीं करते हैं, यहाँ आकर ताने भी मार रहे हो। छू, एरू की बाह मेरे सिर से भी मोटी है। ईमानदारी की बात करने का साहस भी है। भैया, जब परिवार बंटा तो तुम सारा खाना ले गए। हम वास्तव में नहीं रह सकते। एरू को देखो, भूख से कैसा हो गया है। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, तो हुजी की तो सुन लो। वह तुम्हारे अपने भाई का इकलौता बेटा है। चाचा चाची, कृपया मुझे और मेरी माँ को रख लो। मैं बन जाता हूँ गुरूर। कम से कम आंसू तो निकालो। इतनी देर से रो रहे हो, सिर्फ चिल्ला रहे हो। एरहू, क्या तुम आगे चाचा के साथ रहना चाहोगे? लू दायोंग, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे को छीनना चाहते हो? मैं और एरू जीवन मरण साथ हैं। हमें अलग करना है तो नहीं होगा। पिताजी, इस बुरी चाची को कतई न रखना। यह भेड़िए को घर में बुलाना है। अब तक यह हो गया है, चलो दक्षिण जाने का रास्ता तय करते हैं। जो मेरे साथ आना चाहते हैं वे पश्चिमी मार्ग के दल में शामिल हो सकते हैं। जो बड़ी सेना के साथ जाना चाहते हैं वे पूर्व की ओर जा सकते हैं। साथ चलो। ठीक है, आज हम यहाँ विदा लेते हैं। चाचा, क्या मैं आपके लिए दवा लगा दूं? एरहू, तुम बहुत अच्छे हो। चलो ठीक है, तुम चाचा की चिंता मत करो। आओ, चाचा तुम्हें भाइयों के साथ खेलने ले जाएगा। चलो। क्या मजाक है। यह मोटा ग्रीन टी बच्चा पीछे से वही बुरी आंटी जैसा है। सामने आकर माँ बाप का अच्छा बच्चा बनता है। और तो और यह मेरे पिताजी है। बहुत गुस्सा आ रहा है। जोएर, मुझे लगता है एरहू देखभाल करने में अच्छा है। अब तुम्हारे पास तुम्हें प्यार करने वाला एक और भाई होगा। क्या तुम खुश नहीं हो? खुशी का ढोंग है, वह नाटक कर रहा है। नाटक? जोएर, लगता है तुम्हें यह एरहू बिल्कुल पसंद नहीं। चलो ऐसा करते हैं। बढ़िया, मैं देखना चाहता हूँ यह लू एरही आखिर क्या चाल चल रहा है। माँ, यह आपके लिए बनाया गया वो तो है। बहुत अच्छा किया। जब उनका सारा अनाज चुरा लेंगे तो हम माँ बेटा दूर चले जाएंगे। माँ, अगर चाचा ने पता लगा लिया तो क्या होगा? डर किस बात का? तुम चाचा के साथ रहते हो। उन्हें गोद नहीं दिया गया। माँ के लिए थोड़ा अनाज लेने में क्या हर्ज है? यह एरहू तो सच में लियू कुई हुआ के साथ मिला हुआ है। मैं उनका पर्दाफाश करूंगा। तुम इतने छोटे से कैसे करोगे? मेरे ऊपर छोड़ दो। माँ, यह आपके लिए बनाया गया वो तो है। बहुत अच्छा किया। जब उनका सारा अनाज चुरा लेंगे तो हम माँ बेटा दूर चले जाएंगे। माँ, मुझे लगता है मैंने अपनी आवाज सुनी। जल्दी जल्दी। लियू कुई हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, एरहू हमारा अनाज चुराकर बुरी आंटी को दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। पिताजी, आपको यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्या आप भूल गए पिछली बार आंटी ने मुझे चुराने की कोशिश की थी? ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। जुएर, हुजी आखिरकार मेरा खून का भतीजा है। वो तुम्हारे दूसरे चाचा की एकमात्र संतान है। मैं उसे बिना वंश के नहीं छोड़ सकता। पिताजी, मुझे लगता है बुरी आंटी एरहू को मारने वाली नहीं है। एरहू की नजरें बिल्कुल भी मजबूर नहीं लग रहा। वे मम्मी के साथ मिलकर यह सब कर रहे हैं। सावधान रहो, कहीं आप एक कृतज्ञ न पाल ले। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन अगर जुएर ने जो कहा वह सच है तो यह व्यक्ति रहने लायक नहीं।
इस अकाल के समय में लोगों के इरादे समझ से परे हैं। दाव नहीं लगा सकता। इस बारे में मुझे और सोचने दो। बुरा हुआ, एरहू ने हमारा सारा अनाज चुरा लिया। क्या? मुझे पता था। माँ पिताजी, खरे मत रहो। उन दोनों के दूर न भागने से पहले जल्दी पीछा करो। तुम्हारा अनाज खाने में क्या हर्ज है? हम सब लोग परिवार के हैं। परिवार का अनाज हमें थोड़ा देने में क्या दिक्कत है? पहले हम अनाथ माँ बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया। यह हमारा मुआवजा है। माँ, पहले गुस्सा मत करो, चलो देखते हैं। लियू कुई हुआ। इंसान को ज्यादा हद नहीं पार करनी चाहिए। दक्षिण जाते समय मैंने तुम्हारे अनाथ माँ बेटे का ख्याल रखा। मैंने अनाज बांटकर तुम्हें दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं शिकार करता था तो कभी कभी शिकार भी तुम्हें देता था। इंसान को इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ? अगर तुम्हें इंसाफ होता तो हमारा पूरा ख्याल रखते। इस छोटी सी बच्ची के जन्म के बाद तुमने मुझे बाहरी समझ लिया। तुम मुझसे इंसाफ की बात करने लायक हो। रुको। लू दादा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। तुम सिर्फ उस छोटी लड़की का ख्याल रखते हो। हमें मांस नहीं देते। यह हमारा मुआवजा है। एरहू, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैं अभी अनाज की चिंता कर रहा था, तुम्हें छुड़ाने की सोच रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एहसान फरामोश करोगे। इंसान को अपने लिए जीना चाहिए, चाहे तुम कुछ भी कहो। मैं अनाज नहीं दूंगा। भाइयों, उन्होंने बेईमानी की है। हम भी नर्म नहीं रहेंगे। अनाज वापस ले लो। पिताजी, पिताजी, लेकिन हमारा अनाज। पिताजी, नहीं जा सकते। हमें अनाज वापस लेना होगा। छोड़ो जियावेर, हमें सामान समेटना चाहिए। अगर वे इतनी बेशर्मी कर सकते हैं तो हम भी उनकी अनदेखी में अनाज फिर से चुरा लेंगे, चाहे बर्बाद ही क्यों न हो जाए। उस नापाक माँ बेटे को फायदा नहीं होने देंगे। जियावेर, एरहू आखिरकार तुम्हारे दूसरे चाचा का बेटा है। ये सारा अनाज मैं तुम्हारे चाचा को अर्पित करता हूँ, उन्हें अंतिम संतुष्टि देने के लिए। आज के बाद एरहू जिए या मरे, मुझसे कोई लेना देना नहीं। अगली बार मैं नर्म नहीं रहूंगा। माँ पिताजी, बहन, माफ करना, सब मेरी गलती है। मैं एरहू पर नजर नहीं रख पाया। मैं नाकारा हूँ। नहीं, मेरी गलती है। मैं बड़ा भाई हूँ, मैंने सतर्कता नहीं बरती। सब मेरी वजह से। मुझे घर का अनाज संभालना चाहिए था। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये पिता की गलती है। अगर पिता का दिल नरम नहीं होता तो हम भेड़िए को घर में नहीं लाते। इसका तुमसे क्या लेना देना? चोर को 1000 दिन तक चोरी करने का मौका मिलता है, लेकिन 1000 दिन तक चोरी से बचने का नहीं। अब हमें सोचना चाहिए कि कैसे जिंदा रहा जाए। यहाँ अपने आप को दोष देने के बजाय सब मिलकर हिम्मत बनाओ। क्या इस छोटी सी असफलता से हार मान लोगे? जिंदगी अभी लंबी है, क्या तुम इस छोटी सी मुश्किल से हार मानोगे? पिताजी, माताजी, भाइयों, हम भाग रहे हैं। हम तो पहले से ही भाग्य से लड़ रहे हैं। यह सिर्फ अनाज है। मैं हूँ, तुम्हें पेट भर खाना जरूर मिलेगा। मुझे लगता है एक्सयू सही कह रही है। जब तक जिंदा है तब तक उम्मीद है। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। यह पड़ोस के लिंजिंग दंपति है। तुम्हारे आश्रय के लिए धन्यवाद। में उन्होंने यह अनाज भेजा है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें सुरक्षित पहुंचाने का वादा किया है, तो पूरा करूंगा हर मुश्किल का सामना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सीकोंग भाई। तो कल हम सब मिलकर पहाड़ पर खाना इकट्ठा करने चलेंगे। सब सावधान रहना, पहाड़ के रास्ते फिसलन भरे हैं। पूर्व की ओर चलो, वहाँ एक गुफा है। आसपास कई शिकार छिपे हैं। क्या यह छोटा बच्चा यहाँ आया है? ऊपर की ओर चलो, एक छोटा तालाब है, उसके किनारे खरगोश है। यह बच्चा सच में साधारण नहीं है। इतने दिन आराम करने के बाद आखिरकार मैं अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सकता हूँ। दुख की बात है, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ, कुछ भी नहीं खा सकता। जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं तुम्हारे लिए पूरा जंगल खरीद दूंगा। तुम जितना चाहो खा सकते हो। वाह, मैंने नहीं सोचा था कि सीकोंग भाई इतने उदार होंगे। अब मुझे तुम्हारी मदद लेनी होगी। देखो, ये दोनों बच्चे कितने अच्छे दोस्त हैं। हमारी एक्सयू अब उसकी देखभाल करने वाला कोई है। छिव, वो मेरी बेटी है।
मैं अभी उसे प्यार करना चाहता हूँ। वह ल्यूक्यूआई हुआ है। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई बेईमान फिर से पीछे आ गए हैं। शायद उनकी मंशा अच्छी नहीं है। तुम लोग कुछ उठाने का बहाना करो। पहले छुप जाओ। सही हुआ, हमारा अनाज चुराया। कितनी अफसोस की बात है। मैंने इतना बड़ा मिट्टी का टुकड़ा भी उठा लिया। अगर पत्थर होता तो अच्छा होता, उसका सिर फोड़ देता। पिताजी, माताजी, मुझे पता है मैंने गलती की है। पिताजी, माताजी, तीनों भाइयों का कोई दोष नहीं है। मैंने उसे ऐसा करने को कहा। इसे कहते हैं उसी की औकात में जवाब देना। बेईमानी तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, इस बार तो छोड़ो, लेकिन अब से शरारत मत करना। पिताजी, मैं समझ गया। भूख लगी है, खाना चाहिए। धीरे खाओ, गर्म है। सीकोंग राजकुमार, ये है। यह दरबार का मुहर है। यह दरबार का गुप्त पत्र है। दरबार में उथल पुथल हो रही है। महाराज ने मुझे तुरंत महल वापस बुलाया है। सीकोंग भैया, क्या तुम अभी जा रहे हो? सीकोंग राजकुमार, आपने हमारे परिवार के रास्ते भर देखभाल की। ये एहसान, हमने अभी तक आपको कुछ लौटाया नहीं है। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। यूं भैया, क्या हम फिर मिलेंगे? यह पेंडेंट हमारे बीच प्रतीक के रूप में रखो। पहाड़ ऊंचे और रास्ते लंबे हैं। हम जरूर फिर मिलेंगे। सीकोंग भैया, मैं बड़ा होकर जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। तुम भूलना मत, तुमने मुझे एक पहाड़ी देने का वादा किया था। क्यों? हमें यह सजा क्यों मिल रही है? हाँ, क्या वे डाकुओं से नहीं डरते? मैं अपने पास के अनाज से डाकुओं को पश्चिम की ओर ले जाऊंगा। हम्फ, तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया, तो अब कोई भी नहीं बचेगा। जब मैं पहाड़ पर खाना ढूंढने गया था, तो मैंने पहाड़ की चोटी पर कुछ लोगों को देखा। पता नहीं वे क्या कर रहे थे। कहीं वे डाकू तो नहीं? डाकू? क्या लू दादा ने नहीं कहा था कि डाकू पूर्व में है? वे पश्चिम में कैसे हो सकते हैं? शायद तुमने गलत देखा हो। डाकू? क्या हमने उनसे बचने की कोशिश नहीं की थी? फिर भी हम उनसे कैसे मिल गए? लू दादा, क्या सच में डाकू आ रहे हैं? सिद्धांत रूप में डाकू पूर्व में होने चाहिए, लेकिन सभी को सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, हर घर से एक व्यक्ति। हम हर आधे घंटे में बारी बारी से जाएंगे। किसी भी स्थिति में तुरंत सूचित करें। सीकोंग यू की जानकारी गलत नहीं हो सकती। आखिर गलती कहाँ हुई? क्या यह संभव है? क्या भाइयों का भाग्य वाकई बदला नहीं जा सकता? पिताजी, ज्यादा चिंता मत करो। कल हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएंगे। बुरी खबर है, सब बाहर आओ, कोई आ रहा है। एक बड़ी टुकड़ी है। बुरा है, सच में डाकू है। बच्चों उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? क्या करें? डाकू अपने लोगों के साथ हमारी ओर आ रहे हैं। हम तो निहत्थे हैं, हम उनका सामना कैसे करेंगे? वे हथियार लेकर आ रहे हैं, कहीं वे हमें मार न दें। क्या करें? गांव वालों, अब भागना मुमकिन नहीं है। हम आत्मसमर्पण कर दें? नहीं, हम सच्चे इंसान हैं। आत्मसमर्पण कैसे कर सकते हैं? लू भैया, मैंने सोचा था तुम्हें हिम्मत है। पता नहीं तुम इतने कायर निकले। मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा। हम मर्द हैं, बिना लड़े हार कैसे मान सकते हैं? हाँ, अगर सच में हार मान ली तो क्या वे हम पर हावी नहीं हो जाएंगे? हमें कतई हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, देखो, हमारे पास लोग तो बहुत हैं, लेकिन इनमें बहुत से बूढ़े, कमजोर, औरतें और बच्चे हैं। न हमारे पास अच्छे हथियार हैं, न कोई पूरी योजना। बस हम कुछ जवान ही बचे हैं। तो इन ताकतवर डाकुओं का कैसे मुकाबला करेंगे? लू भैया, मैंने सुना है यहाँ के डाकू बहुत क्रूर हैं। अगर उन्होंने सामान लूट लिया और हमारी जान लेने की कोशिश की तो? इसलिए हमें दो तरह से तैयारी करनी होगी। मेरी योजना ये है।
बुरी खबर, डाकू जल्द ही इस जंगल से गुजरने वाले हैं। सब शांत रहो, मेरी बात सुनो। ऐसा करो, सभी औरतें और बच्चे छुप जाओ, कुछ खाना भी छुपा दो। बाकी लोग मेरे साथ आओ, डाकुओं का सामना करते हैं। चलो। जुआर, तुम अच्छी रहना, पापा अपना काम खत्म करके तुम्हारे और माँ के पास आ जाएगा। बुरे पापा, इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। युन लियू, तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम अब बड़े हो गए हो। आगे चलकर तुम्हें अपनी माँ और भाई बहनों का ख्याल रखना है, समझे? हाँ पापा, मैं माँ और बहन का ख्याल रखूंगा। आप भी जल्दी लौटना, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। भैया, मुझे वापस ले चलो, मैं नहीं जाऊंगी। पापा, तुम वापस आ जाओ। माँ, हालांकि हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। मेरे पास एक योजना है। मुझे याद है, वहाँ पास में एक छोटी पहाड़ी है जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। हम वहाँ की जगह का फायदा उठा सकते हैं और झाड़ियों से जाल बना सकते हैं। अगर पापा लोग वाकई हार जाते हैं तो हमें इन लोगों से लड़ना होगा। मैंने यह क्यों नहीं सोचा? मेरी बेटी तो बहुत होशियार है। मैं अभी लोगों को इकट्ठा करता हूँ और जाल बनाते हैं। हाँ, जुआर, क्या यह सच में काम करेगा? चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। हो गया। भाइयों, साथ आओ। ये डाकू इतनी जल्दी पहाड़ी के पीछे कैसे आ गए? जल्दी छुप जाओ। लानिंग, लानिंग, पापा, मालिक, तुम सब कैसे पकड़े गए? प्यारे, ये सारे जाल बिछाकर मेरा स्वागत कर रहे हो? लियो, क्यों आई हुआ? तुमने डाकुओं को यहाँ क्यों लाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमें रहने को जगह नहीं देते तो मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ा। प्यारे, तुमने मुझे धोखा दिया। भाइयों, आगे बढ़ो, एक को भी न छोड़ो। हाँ, झुक जाओ। बोलो। यही है वो जिसने इन लोगों के साथ मिलकर ये जाल बिछाया है ना? लाओ, इसके हाथ से खून निकालो। मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ। मालिक, मैं सीकोंग यूए जिसे मानना चाहता हूं, उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं। काट डालो। बुरा हाल है, जाल बिछाते समय सारी शक्ति खत्म हो गई। अब क्या करें? नहीं, रुको। ये सीकोंग वायु का पेंडेंट है। बोलो, तुम्हारा सीकोंग वायु से क्या रिश्ता है? मुझे याद आया, यह सीकोंग यूए, सीकोंग वायु का बाइयल। विचारों के अंतर के कारण एक ने पहाड़ों पर राज किया और दूसरा सरकार में नौकरी करने लगा। चूंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। महोदय, सच कहूँ तो यह बच्चा सीकोंग वायु के एक पुराने दोस्त का है। वह सरकारी काम में व्यस्त है, इसलिए देखभाल नहीं कर पाता। इसलिए उसने हम दंपति को पालन पोषण का जिम्मा सौंपा। वह इस बच्चे को अपनी बहन की तरह मानता है, इसलिए उसने यह पेंडेंट जीवन रक्षक के तौर पर भेजा था। महोदय, इस बच्चे का सीकोंग वायु के लिए बहुत महत्व है। हमारे पूरे गांव की जान इस बच्चे पर टिकी है। अगर आपने इसे चोट पहुंचाई तो सीकोंग वायु के लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ महाराज, हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं। बस आप सीकोंग वायु के नाम पर इस बच्चे को नुकसान न पहुंचाएं। माँ बहुत मेहनत कर रही है। अफसोस मेरी शक्ति अभी वापस नहीं आई। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जल्दी करो, सब इतना समय क्यों लगा रहे हो? अगर ये सारी लकड़ियां नहीं काटी गई तो किसी को सोने नहीं दिया जाएगा। माँ, मैं तुम्हें फूंक मारता हूँ। कमीनी लियो क्यों आई हुआ? जब मेरी शक्ति वापस आएगी, सबसे पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सुन रहे हो? पूरे गांव में तुम सबसे धीमे काम करते हो। लियो क्यों आई हुआ? तुम यहाँ पहाड़ी डाकुओं के साथ मिलकर धोखा देने वाले गद्दार हो। इतना घमंड क्यों? तुम बड़े पवित्र हो, लेकिन अभी भी मेरे इशारों पर काम कर रहे हो। तुम
तुम क्या कर रहे हो? कौन काम करते समय एक बोझ लेकर चलता है? कुछ भी नहीं कर सकते और गांव में एक और मुफ्त को रूम पड़ गया है। जल्दी से बच्चे को मुझे दे दो। यो क्यों हुआ? तुम मुझे जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। खाने को भी नहीं है और झगड़ने की ताकत है। सब बचाओ। हाँ, थोड़ा समझौता करो। समुद्र और आकाश विशाल है। यह मेरा इलाका है, सॉन्ग लैंडिंग। हमारे नए और पुराने बैरिक साथ निभाते हैं। बुरा हाल है, खान में कोई बेहोश हो गया है। बुरा हाल है। मालिक वाले सब खान में नहीं है। कौन बेहोश हुआ? लगता है आपका दूसरा बेटा लू यूफेंग है। क्या? दूसरा भाई मुसीबत में है। जल्दी जल्दी बचाने चलो, चलो। दूसरा भाई जागो। यूफेंग को क्या हुआ है? पता नहीं। बुरा हाल है, लगता है दूसरा भाई को महामारी हो गई है। जल्दी से उसकी बाकी आस्तीन उठाओ, दूसरे भाई की बात देखो। क्या कोई बैंगनी धब्बे है? सच में है। यह बहुत बुरा है। यह बीमारी तेजी से फैलती है और संक्रामक है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो दूसरे भाई की जान जा सकती है। अगर बीमारी बढ़ती रही तो पूरे गांव के लोग बच नहीं पाएंगे। मालिक, अब क्या करें? यहाँ 10 मील के दायरे में न कोई डॉक्टर है, न दवा। यूफेंग का क्या होगा? माँ घबराओ मत, सबसे जरूरी है महामारी का स्रोत ढूंढना। खाने और पानी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मेरी छोटी बाहें और पैर हिल भी नहीं सकते। क्या करे? अगर सिकोंग भाई यहाँ होता तो अच्छा होता। दूसरा भाई जागो, पिता को मत डराओ। दूसरा भाई। यूफेंग। अजीब है, वहाँ चट्टान के नीचे कोई हिल रहा है। बुरा हाल है, पहाड़ी डाकू आ रहे हैं, सब सावधान। सीकोंग राजकुमार, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिकोंग भाई, सच में तुम हो? चुप, शोर मत करो। कुछ दिन पहले मैंने हेफेंग गांव के डाकुओं को पकड़ा था। उन्होंने कहा कुछ गांव वालों को पहाड़ पर ले गए थे। मुझे लगा तुम लोग होगे, इसलिए छद्मवेश में यहाँ घुस आए। यह बहुत खतरनाक है सिकोंग राजकुमार। आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। लू यूनफेंग को क्या हुआ है मेरे भैया? शायद यह महामारी है सिकोंग भैया। अच्छा हुआ आपका डाकू का वेश है, हम साथ जा सकते हैं महामारी के स्रोत की जांच करने। जुआर बेटा, सीकोंग राजकुमार। दोनों चिंता न करे, मैं जुआर का ख्याल रखूंगा। कुएं का पानी, रसोई, मिट्टी सब जगह ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। क्या यह महामारी आसमान से आई है? नदी? यही है महामारी का स्रोत। ऊपरी हिस्से में मवेशियों की सड़ी लाशों ने पानी को दूषित कर दिया। स्रोत तो मिल गया, लेकिन इलाज कैसे होगा? मेरे पास एक उपाय है। दूसरे भैया। पिताजी, वह घास जिसकी जड़ें बैंगनी है और सुनहरी धारियां है, जल्दी से तोड़कर जला दो। ये घास चमकती है। एक चोंक पकड़ो, उसका लार लो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जल्दी पीसकर दूसरे भैया के गांव पर लगाओ। ठीक है, आओ उसका हाथ निकालो। अरे वाकई काम कर रहा है। आओ दूसरा हाथ। डाकुओं का गंदा पानी पी लिया तो आंतें सड़ जाएंगी। यह लू परिवार की छोटी बेटी का शुद्ध किया हुआ पवित्र पानी है। उसके पिता ने जान देकर इसका परीक्षण किया था। चाची, तुम्हारा बेटा बुखार में बकवास कर रहा है, कोशिश नहीं करोगी? बुखार उतर गया, बैंगनी धब्बे भी हल्के हो गए। यह तो अमृत है। यह नन्ही सी सच में हुनरमंद है। जुआर, इन दिनों की मेहनत के लिए धन्यवाद। सबको ठीक कर दिया। अगर नहीं सिकोंग भैया की मदद, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। सिकोंग भैया, अब तुम्हारा क्या इरादा है? अब गांव में महामारी खत्म हो गई है, बाकी
सिर्फ सिकोंगे और उसके साथी बचे हैं। मुझे उन्हें ढूंढना होगा, राजधानी लौटकर रिपोर्ट देनी है। तुम और दूसरे भैया गांव में आराम करो। सिकोंग भैया, क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? सिकोंगे भागते समय सिर्फ बीमारों को छोड़ गया, मेरे माता पिता और 2 अन्य भाइयों को भी वह ले गया। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। यह कैसे हो सकता है? मैं डाकुओं को पकड़ने जा रहा हूँ। तुम एक छोटी सी बच्ची हो, क्यों शामिल हो रही हो? सिकोंग भैया, तुमने मेरी दिव्य शक्ति देखी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो। अब मैं शांति से खबर का इंतजार करो। मैं जरूर सिकोंग यू को हरा दूंगा। तुम्हारे माता पिता और भैया को सुरक्षित वापस लाऊंगा। सिकोंग राजकुमार, मेरे परिवार की जिम्मेदारी आप पर है। दूसरे भैया, सिकोंग यू बहुत क्रूर और निर्दयी है। माता पिता उसके हाथों में है, खतरा हो सकता है। हम यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन सिकोंग राजकुमार ने कहा था, कोई बात नहीं, हम चुपके से 6 दरवाजे वालों के पीछे चलेंगे, सावधानी से। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। पता नहीं जुए और यूनफेंग कैसे हैं। युन लियू, युन हुई, बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया। अरे रुको, सुनो। माता पिता, बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, सबको डाकू समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। देखो भाइयों, करवाहट के बाद मिठाई आती है। सिरदर्द या बुखार हो तो घबराओ मत, 3 कटोरी दवा सब ठीक कर देगी। आज दवा की दुकान खुली है, दवा खरीदो और 3 पैक पुदीना कैंडी पाओ। अच्छा मालिक, क्या आपकी दुकान में सब कुछ है? अंदर आइए, आप संतुष्ट होंगे। तो हम अंदर देखते हैं। बहुत अच्छा, अकाल का समय आखिरकार बीत गया। अब मेरा काम है अपनी दिव्य दृष्टि से परिवार को नए व्यापारिक अवसर दिखाना और अमीर बनाना। सिकोंग राजकुमार, आप आ गए। 1 महीने से दिखाई नहीं दिए, आखिरकार आ गए। उसमें थोड़ी सी भी शर्म है। मैंने थोड़ा सा उपहार तैयार किया है। आपकी दुकान के उद्घाटन पर बधाई। यह कैसे ठीक है? यह दुकान आपकी मदद से किराए पर मिली है, उपहार लेना और भी गलत है। माताजी, आप ज्यादा सोच रही है। दोस्तों में ये बातें नहीं होती, और अगर आप नहीं लेंगे तो कोई छोटा सा बच्चा मुझे फिर से बेईमान कहेगा। हम छोटे दिल वाला। मैं तुमसे फिर बात नहीं करूंगा। छोटे, कुछ दिनों में तुम थोड़े बड़े हो गए हो। सिकोंग भैया, इस बार तुम कितने दिन रुकोगे? मैंने 6 दरवाजे वालों की नौकरी छोड़ दी। अब से भैया तुम्हारे साथ दुकान चलाएगा। छोटे, तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं राजी हूँ।